अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने इस मुबारक घर में जमा होकर अपने दीन की बातों को सुनने और सीखने का मौका इनायत फरमाया। यकीनन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह ताला जिस इंसान के साथ खैर और भलाई का इरादा करता है उसको दीन की तालीम और दीन की समझ हासिल करने के रास्ते पर लगा देता है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिस इंसान के साथ खैर का इरादा करता है उसको दीन की फ़िक़्ह और समझदारी अता करता है। और ज़ाहिर है कि दीन की समझदारी और दीन की समझ और फ़िक़्ह उस वक्त तक हासिल नहीं होगी जब तक कि इंसान दीन का इल्म ना सीखे, और दीन का इल्म सीखने के लिए उलमा के साथ उनकी मजलिसों में जब तक ना बैठे उस वक्त तक उसे दीन का कोई भी इल्म हासिल नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और ये एक अलामत है इस बात की कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेकी का, भलाई का और खैर का इरादा किया है। इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमाम को अपने दीन की समझ अता फरमा और दीन को सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला के शुक्र के बाद मैं शुक्र अदा करूँगा इस प्रोग्राम के मुंतज़िमीन और ख़ुसूसी तौर पर ज़िले जमियत अहले हदीस कल्याण और अल-माहदुल इस्लामी के ज़िम्मेदारान और इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान और तमाम वो मुतआविनीन हज़रात जिन्होंने इस प्रोग्राम को और इस दौरा इल्मिया को रखने का एहतमाम किया, जिन्होंने कोशिश की कि हमारे दरमियान ये किताब पढ़ी जाए ताकि इस दर्स के वास्ते से जो लोग भी इसमें शरीक हों और जो लोग भी इसको लाइव सुने या जो बाद में सुने वो सब इससे इस्तिफ़ादा करें। यकीनन ये एक खैर का काम है और भलाई का काम है और बहुत ही अज़ीमुशान काम है, क्योंकि ये अहले इल्म और उलमाए सलफ़ का तरीक़ा रहा है। सलफ़ सालिहीन जिनकी पैरवी हम करते हैं, जिनके तरीक़े पर हम चलते हैं, जिनके मनहज को हम अपनाते हैं, वो यानी कि सहाबा किराम और सहाबा के साथ साथ उनके दौर में उनके साथ रहने वाले, उनसे इल्म लेने वाले जो लोग थे वो ताबईन कहलाते हैं। तो सहाबा और ताबईन और उनके बाद ये सिलसिला चलता रहा, तो असलाफ के ज़माने में मसाजिद के अंदर ही इल्म सीखा जाता था। मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठकर लोग दीन का इल्म सीखते और अहले इल्म से उनकी ज़बान से सुन करके दीन को समझने की कोशिश करते। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हालात तब्दील होते गए, ज़माना आगे आता गया और फिर किताबें लिखी जाने लगी, और किताबें लोग लिख करके कई कई नुस्खे रख लेते, फिर उसको बेचने लगे। पहले हाथों से लिखी जाती थी, उसके बाद फिर ज़माना धीरे धीरे और बढ़ा, फिर वो प्रिंट होने लगी। तो जब से किताबों का ज़माना शुरू हुआ तब से ये मसाजिद में लगने वाली मजलिसें धीरे धीरे कम हो गई और उलमा के दर्स भी धीरे धीरे कम हो गए। हालांकि ये रिवायत और ये सुन्नत और ये तरीक़ा आज भी मौजूद है, खुसूसी तौर पर अरबी ममालिक में, और उनमें भी खुसूसी तौर पर ममलकत सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन में, मस्जिद नबवी
और हरम शरीफ मक्का और उनके अलावा भी बहुत सारी मसाजिद में उलमा आज भी दर्स देते हैं और उनके दरमियान लोग बैठते हैं और बैठ कर के लोग इस्तिफ़ादा करते हैं। तो ये जो इस्तिफ़ादे का और इल्म का सिलसिला है आज भी ममलकत सऊदी अरब की मसाजिद में खुसूसी तौर पर और बहुत सारे ममालिक में अमूमी तौर पर ये चीज़ पाई जाती है। और ख़ुशी की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू हो गया है। एक अरसा हुआ उलमा ने मसाजिद के अंदर बैठकर अपने इल्म को फैलाने का काम शुरू किया है। और आज के दौर की जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अगर उनको देखा जाए, बहुत सारी नेमतों में एक नेमत ये इंटरनेट का एक सिलसिला जो एक इसका मुस्बत पहलू है कि इसको इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुंचाया जाए और लोग इससे इस्तिफ़ादा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, हमने दिल्ली में भी शुरू किया है, यहाँ मुंबई में भी और अतराफ़ में भी चल रहा है और भी अपने मुल्क के दीगर इलाक़ों में, दीगर सूबों में और मसाजिद में ये सिलसिला चल पड़ा है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात को जो दीन के इल्म का सिलसिला बाकायदा तरबियत के अंदाज़ में, दर्स के अंदाज़ में, किताबों को पढ़ने और पढ़ाने और किताबों की शरह करने के तरीक़े पर जो लोग इस सिलसिले को चला रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की काविशों को कबूल फरमा और इन सिलसिलों को हमेशा के लिए कायम व दायम रख और इनके ज़रिए जो मकासद और जो फ़वाइद मकसूद हैं, तो उम्मत को अल्लाह ताला इन तमाम फ़वाइद से बहरावर फरमा और हम सब को तेरे दीन को और इस दीन के इल्म को सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ताकि हम इस इल्म को सीखें और इस पर अमल करें और उम्मत को और ख़ुसूसी तौर पर अपनी नस्लों को और नौजवानों को हम ये इल्म पहुँचा सकें और जोड़ सकें। हमारा फरीज़ा है, हमारी ज़िम्मेदारी है। हम सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो और जो सुन रहे हैं वो सब लोग ज़रूरत इस बात की है कि हम इस दीन को सीखें भी और इन हलकों से खुसूसी तौर पर जो हफ्तावारी दर्स हैं, माहाना दर्स हैं, वो दुरूस जो किताबों की शक्ल में है खुसूसी तौर पर। वैसे तो आप किसी भी प्रोग्राम में शरीक होंगे, किसी भी तकरीर को सुनेंगे, किसी भी दर्स को सुनेंगे, वो फ़ायदे से खाली नहीं है, ज़रूर उसमें फ़ायदा है। खुतबा सुनते हैं उसका भी फ़ायदा है और आम तकरीर सुनते हैं, जलसा सुनते हैं, उसका बहुत फ़ायदा है। लेकिन ये जो इल्मी दुरूस हैं, जो किताबों को पढ़ा करके मुनाकिद किए जाते हैं, इन दुरूस का सीखना या इनमें शरीक होना ये बड़ा ही अजीम शान फ़ायदे वाली चीज़ है। इसके अंदर बड़ा अजीम फ़ायदा मौजूद है और इसके जो फ़वाइद हैं उसका अंदाज़ा उस वक्त होता है जब एक शख्स इसको सीख करके, समझ करके अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब मशगूल होता है तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें उसको याद आती हैं और उसकी एक बेस बनती है। ये अहले इल्म कहते हैं कि ये जो दर्स है, ये जो दर्स की ये किताबों के पढ़ने का जो तरीक़ा है, ये मुसलमान के लिए बल्कि मोमिन के लिए ग़िज़ा है, मोमिन की ग़िज़ा है। ये एक हमारे दरमियान, हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा बैकग्राउंड बनाता है, एक बेस बनाता है, ऐसा बेस बनाता है जो बेस हमारे दिलों के अंदर पैवस्त हो जाती है और जब आगे के वक्त में हम ज़िंदगी के मशगूल होकर के ज़िंदगी के बहुत सारे हालात में हम गुज़रते हैं तो ये किताबें और इनका इल्म हमें फ़ायदा देता है। क्यों? क्योंकि इन किताबों के ज़रिए हम एक तो जिस मौजू पर किताब होती है उस मौजू के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं। उसके बाद ये किताब भी किसी आलिम की होती है और पढ़ाने वाला भी आलिम होता है, तो गोया दो आलिमों के साथ आप एक साथ चल रहे होते हैं। एक तो वो आलिम जिसने आपको समझाया, पढ़ाया, दर्स दिया, वजाहत की, वो भी कोई ना कोई आलिम होंगे जिनके दर्स में आप शरीक होंगे, और जब वो कोई किताब पढ़ाएंगे तो वो किताब भी कम अज़ कम एक आलिम की ज़रूर होगी। वरना अभी देखें आप, ये जो किताब हमारे सामने है, कुन सलफ़ियन अलल जाद्दा, कुन सलफ़ियन अलल जाद्दा का मतलब है कि सलफ़ी बनकर के रहो और सलफ़ियत की जो जाद्दा यानी तरीक़ा है, जो रास्ता है, हकीकी राह, शाहराह है,
शाहराह उस शाहराह सलफियत पर कायम और दायम रहो। इस किताब को लिखने वाले मुसन्निफ तो एक हैं, शेख अब्दुस्सलाम बिन सालिम अस्सुहैमी। शेख अब्दुस्सलाम सुहैमी ये जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा के उस्ताद हैं। तो अब मुसन्निफ तो इसके एक हैं, राइटर तो इसके एक हैं, मगर इस किताब को तीन उलमा ने इस किताब को देखा है, पढ़ा है, अप्रूव किया है, रिकमेंड किया है। पढ़ने के बाद इसके मुताल्लिक अपने तासुरात दिए हैं, जिनमें सबसे पहले नाम है माली शेख अद्दक्तूर सालेह बिन फौजान अल फौजान। ये इस वक्त सऊदी अरब के हालिया मुफ्ती आज़म हैं। सऊदी अरब के ममलकत सऊदी अरब में जो इफ्ता और मुफ्ती का जो एक मकाम है, मुफ्ती आज़म यानी पूरे मुल्क का एक मुफ्ती, वो हैं ये इस वक्त। और सऊदी अरब में जो बड़े उलमा की कमेटी है, किबार उलमा की, जिनको आउटस्टैंडिंग जो उलमा होते हैं, जो काबिल एतबार होते हैं, एतमाद के काबिल होते हैं, उन उलमा की सऊदी अरब के अंदर बड़े उलमा की कमेटी बनाई जाती है, ताकि उस कमेटी से वक्त ज़रूरत कभी कभार मसाइल आते हैं, नए मसाइल आते हैं, नए सवालात आते हैं, नवाजिल आती हैं, जिनमें नए हवादिस हो जाते हैं, नए वाक़यात हो जाते हैं, उनके मुताल्लिक़ फ़तवा लेने के लिए ख़ुसूसी तौर पर, और दीन के मसाइल में राय मशवरा लेने के लिए और दीन के मसाइल को हल करने के लिए अमूमी तौर पर ये कमेटी काम करती है। उस कमेटी के भी ये उज़्व और मिंबर हैं। सऊदी अरब की किबार उलमा की जो कमेटी है, उस कमेटी के ये मेंबर हैं शेख सालेह अल फौजान, और अब इस वक्त सऊदी अरब के ये मुफ्ती आज़म हैं। तो अब ये सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म ने इस किताब को पढ़ा है, और पढ़ने के बाद इस पर अपना तासुर दे करके अप्रूव किया है कि ये किताब सही है। तो अब क्या हुआ, हमें एक तो मुसन्निफ जो हमारे साथ हैं, हमें पूरी किताब जिन्होंने लिख करके दे दी, हम उनकी बात पढ़ेंगे, और साथ में हमें सपोर्ट मिल गई कि ये किताब काबिल एतबार है, और वो सपोर्ट दे दी हमें सऊदी अरब के एक बहुत बड़े आलिम। ये सऊदी अरब तो गोया मुल्क की वजह का नाम हो गया, वरना उम्मत इस्लामिया के, आलम इस्लाम के बड़े आलिम दीन हैं, बल्कि कहा जाए तो गिने चुने चंद जो बड़े उलमा हैं, उनमें सर फहरिस्त उलमा में इनका शुमार होता है शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह व तवल्ला का। तो ये इतने बड़े आलिम ने इस किताब को पढ़ करके अप्रूवल दिया, रिकमेंड किया और सही कहा, मोतबर कहा। तो इससे भी हमारे दिल के अंदर एक एतबार बैठता है कि हम जो इल्म ले रहे हैं, हम जो किताब पढ़ने जा रहे हैं, वो किताब ऐसी मामूली सी किताब नहीं है, या मामूली शख्स की, गैर मारूफ इंसान की लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये वो किताब है जिसको एक मदीना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने लिखा है, शेख अब्दुस्सलाम सुहैमी ने, और उनकी किताब को पढ़ करके उस पर तासुर दिया और उसको अच्छा कहा, काबिल एतमाद कहा। सऊदी अरब के एक बहुत बड़े आलिम और मुफ्ती आज़म ने, जो उम्मत इस्लामिया के एक बहुत ही मोतबर आलिम हैं, साथ में इसको पढ़ने के बाद दो उलमा ने इसको मज़ीद इस पर अपना मुकद्दमा भी लिखा है, जिनमें से शेख अली बिन नासिर अल फ़क़ीही रहमहुल्लाह, इनका इंतकाल हो गया चंद साल पहले। ये भी जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा के एक अज़ीमुश्शान उस्ताद थे, वहाँ के प्रोफेसर थे और मस्जिद नबवी के उस्ताद थे। ये शेख अली नासिर अल फ़क़ीही मस्जिद नबवी में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में ये दर्स दिया करते थे, इसी तरीके से जैसे हम आज इस मस्जिद में बैठे हैं। तो ये शेख अली नासिर फ़क़ीही, इन्होंने भी इस किताब पर मुकद्दमा लिख करके, तकरीज़ लिख करके इस किताब की अहमियत को वाज़े किया है और मोतबर करार दिया है। और साथ में ये सलफ़ी उलमा में बड़े आलिम दीन, जिनका अभी दो चार साल पहले इंतकाल हुआ, शेख उबैद बिन अब्दुल्ला अल जाबिरी, शेख उबैद जाबिरी, ये भी जामिया इस्लामिया के असातिज़ा में से रहे हैं। तो ये सब ये वो अज़ीमुश्शान उलमा हैं, बड़े पाए के उलमा हैं, जिन्होंने इस किताब को पढ़कर के सराहा है, इसकी तारीफ की है और ये कहा है कि जो कुछ भी इस किताब में लिखा गया है काबिले एतमाद है। तो कम से कम आप देखिए कि इस किताब को इसके सरे वरक पर, इसके टाइटल पेज पर 4 लोगों के नाम तो पहले मिल रहे हैं आपको। एक मुसन्निफ का नाम
और 3 वो उलमा जिन्होंने इसको पढ़ा और इस पर तासुर दिए। तो गोया आपको एक साथ 4 उलमा की नज़र से गुजरी हुई किताब आपको पढ़ने मिल रही है और उसको सुनने मिल रही है। और इन 4 उलमा के बाद इस किताब के अंदर तो बेशुमार उलमा के अक़वाल हैं। बड़े बड़े उलमा, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़हबी, इमाम इब्न कसीर और बहुत से नाम आएंगे, हम उनको पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि बड़े बड़े उलमा किराम के अक़वाल हैं, उनकी किताबों से इक़्तिबासात नोट किए गए हैं और उनको नकल करके बतलाया गया है कि ये जो बातें हैं या ये जो इल्म है या जो किताब है, ये बात किसी एक शख्स की ज़ाती फ़िक्र नहीं है, किसी एक शख्स की बात नहीं है, बल्कि बड़े बड़े उलमा की मुत्तफ़क़ा बात है। और ये हमारा मनहज है, ये सलफ़ी मनहज है। सलफ़ी मनहज का मतलब क़तअन ये कोई ना समझे कि वो अपनी तरफ से जो चाहे कह दे, जो चाहे बोल दे, जो चाहे मैंने पढ़ा कुरान को, मैंने पढ़ा हदीस को और मैं ये कहता हूँ, मैंने ये समझा है, मेरी राय ये है। ये सलफ़ी मनहज में नहीं चलता। सलफियत में अहले हदीसों के यहाँ ये नहीं चलता। कोई कहे कि मेरी तो समझ में ये आया है, मेरी राय ये है, मेरा सोचना और कहना ये है। नहीं, आप कौन हैं? कौन हैं आप? आसमान से आप पर वही आई है क्या? कौन है आप? आपको अल्लाह ने कोई तमगा दिया है, कोई सनद दी है कि फलां साहब बोले और जो वो समझ के बतलाएं वही चीज़ काबिल एतबार होगी है? और इस पर मजीद ऐसे हालात आ जाएं कि कोई इंसान उठे, ना तो उसने दीन का इल्म सीखा हो, ना अरबी ज़बान सीखी हो, ना उलमा के साथ बैठा हो, ना मदरसों में जाकर तालीम ली हो, ना उलमा की सोहबत से मारूफ हो, और वो उठ करके आए और उस दीन की ट्रांसलेशन के ज़रिए किताबें पढ़े, तर्जमे के साथ कुरान को तर्जमा पढ़े, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, किसी भी ज़बान में, और कुरान का तर्जमा या बाज़ अहादीस का तर्जमा या बाज़ फतवों का तर्जमा पढ़े और पढ़ने के बाद ये दावा करे कि जो मैंने समझा है वो सबसे सही है। तो ये तो सबसे बड़ी मुसीबत है। ऐसा शख्स सलफी हो ही नहीं सकता, ऐसा शख्स अहले हदीस हो ही नहीं सकता जो खुद के बारे में दावा करे कि मैंने जो समझा है वही सही है। क्योंकि सलफी का मतलब ही है कि आप जो कह रहे हैं ना, उसको पहले सलफ ने कहा हो, वो बात सलफ से होकर के आई हो, वो सलफ से मुंतकिल होकर के आई हो, तभी ये बात मानी जाएगी। हमारे यहाँ सलफी असल में एक चीज सलफी है, सलफी जो है अकीदा और जो भी दीन की बातें हैं वो सलफी हैं और उनको कहने वाला भी सलफी है। तो अब आपके सामने जो इंसान बात रखता है और आपको जो तालीम देता है, उसके बाद 2 चीज सलफी होनी चाहिए। एक तो वो शख्स सलफी और अहले हदीस हो, और दूसरी वो बात भी सलफी हो जो बात वो कहता है। अब बात कैसे सलफी होगी? बात ऐसे सलफी होगी कि बात सलफ के जरिए से समझी गई हो, सलफ के जरिए से आई हो। अब कुरान की आयत आपने पढ़ी, कुरान का तर्जमा आपने किया, तो बिलाशुबा सलफ का और अहलुल हदीस का पहला सरचश्मा जहां से हम इल्म को लेते हैं वो कुरान करीम ही तो है और साथ में सुन्नत नबवी है। तो अब यहां तक तो बात ओके हो गई कि कुरान की आयत है, लेकिन कुरान की आयत आप उठा करके कहें कि इसका मतलब ये है और आपका बयान किया हुआ मतलब इत्तिफाक से साबिकीन और सलफ सालेहीन की समझ और उनके बतलाए हुए मफहूम से मुख्तलिफ हो, तो फिर अब आपकी तफसीर और आपकी समझ ये सलफी नहीं रही। वो नस और वो आयत तो सलफी है इसलिए कि कुरान से आई है, लेकिन आयत का मफहूम, उसका मायना ये सलफी नहीं है क्योंकि ये आपका अपना समझा हुआ है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोई इंसान जो मदरसे में नहीं पढ़ा, जो उलमा के साथ नहीं बैठा, जिसने अरबी ज़बान नहीं सीखी, जिसने दीनी उलूम को नहीं सीखा, वो इंसान खुद पढ़ करके पहले तफसीर करे और कहे कि मैं जो समझता हूँ वही सही है, ये भी गलत है, ये मोतबर नहीं। और ऊपर से
कोई इंसान ये कहे कि अब तक जितने लोगों ने समझा था, अब तक जिन लोगों ने दीन की वजाहत की थी वो गलत थी, आज तक किसी ने इस्लाम को समझा ही नहीं, मैंने समझा सबसे पहले। यानी आज तक उम्मत मुस्लिमा दीन को सही तरीके से नहीं समझ पा रही थी। और ये जो उलमा है, मदरसों में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, मस्जिदों में खुतबा देने वाले, ये दीन को समझते ही नहीं है। दीन की असल रूह क्या है, दीन का मफहूम क्या है, दीन को कायम करने का मतलब क्या है, और दीन की दावत का असल मकसूद क्या है। तो क्या कहा, मैंने समझा है, अब तक किसी ने नहीं समझा। और क्या समझा मैंने ये समझा कि दीन असल में सियासत का नाम है। दीन क्या है, सियासत का नाम है। दीन आया है सियासत करने, अंबिया आए थे सियासत करने। अंबिया ये दीनी रहनुमा नहीं थे, सियासी कायद और रहनुमा थे। और अंबिया का झगड़ा अपनी कौमों से अल्लाह के सामने सर टिकवाने के लिए नहीं था, बल्कि हाकमियत को कायम करने के लिए था, खिलाफत को कायम करने के लिए था, रियासत को कायम करने के लिए था। ये असल मकसद है। और ये जो सलात है, ये सियाम है, नमाज रोज़ा, हज है, ज़कात है, और जितनी भी ये इबादतें हैं, ये असल मकसूद नहीं है। ये तो एक ज़राए हैं, ट्रेनिंग है, परेड है, ये मिलिट्री की परेड है। ये सब ज़राए हैं एक बड़े मकसद की तरफ ले जाने के लिए, और वो मकसद आज़म है इकामत दीन। इकामत दीन, हुकूमत इलाहिया, इस्लामी रियासत। लिहाजा दीन के ज़रिए दावत अगर करनी है तो वो दावत का मकसद इकामत इलाहिया हो, इकामत हुकूमत इलाहिया हो, और दीन इस्लाम की हुकूमत नाफिज करना वाजिब है। और जिनके हाथों में हुकूमत और इक़्तिदार की कुंजियां हैं, उनसे छीनना ज़रूरी है। ये है मेरी फ़िक्र का खुलासा। तो ये मैंने समझा, आज तक किसी ने नहीं समझा। तो अगर कोई ऐसा कहे तो आप सीधे कह दीजिए ये आपकी जो बात है, ये बात ना तो आप सलफ़ी हैं, ना आपकी बात सलफ़ी है। क्योंकि ये बात सलफ़ी शख्स तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि सलफ़ी शख्स तो वो बात कहता है जो सलफ़ ने कही हो। आप अपनी बात पर आपसे पहले के उलमा में से किसने ये बात कही है, बताइए ज़रा। क्या सहाबा ने ये तफसीर की है दीन की जो आपने की? क्या सहाबा के बाद ताबईन ने की कि दीन आया है रियासत कायम करने के लिए? क्या ताबईन के बाद तबा ताबईन ने, अइम्मा मुज्तहिदीन ने, जो बड़े बड़े अइम्मा थे, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, और इनके अलावा जो अइम्मा हदीस थे, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, तिरमिजी, नसई, इब्न माजा, और बहुत सारे उलमा, और बड़े बड़े वो उलमाए सुन्नत और अकीदा और इस्लाह के बड़े बड़े उलमा जो हर ज़माने में मशहूर हुए, तसलसल से बताओ ये बात पहले किसने कही है? क्यों? क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि नहीं नहीं पहले के लोगों ने नहीं कही, मैंने समझी है, तो फिर गोया दीन को पूरे तौर पे आपने ही समझ लिया, आपसे पहले किसी ने समझा ही नहीं। तो ये बात लौट के कहाँ जाएगी कि अब तक दीन न समझा गया न उस पर अमल किया गया। जब समझा ही नहीं जाएगा तो अमल कहाँ से होगा? तो सवाल यह है कि मुअल्लिम अव्वल जो इस उम्मत के थे, अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो कही होगी, आपने तो सहाबा को समझाया होगा, या आपने भी नहीं समझाया? तो पहले मुअल्लिम तो फिर आप ही हुए, तब तो फिर ये दीन इस्लाम नहीं है। ये आपकी अपने दिमाग की उपज है, आपके अपने दिमाग और अपनी अक्ल का ये सोचा समझा और पैदा किया हुआ एक फार्मूला है। लिहाजा आपका फार्मूला आपको मुबारक हो। तो ये आप देखें, बात चल रही थी कि ये किताबें जब हम पढ़ते हैं तो इनके ज़रिए हमें उलमा का साथ मिलता है, उलमा की बातें हमें पढ़ने और सुनने और सीखने मिलती हैं, हमें एतमाद मिलता है कि ये जो बातें हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, काबिल एतबार है। ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए अब हम अपनी किताब के मशमूलात की तरफ आते हैं। शुरू में मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने अपने इन उलमा के अक़वाल को और इनकी लिखी हुई उन तासुरात को पेश किया है जो इन उलमा ने लिख कर के यहाँ पर इस किताब में के लिए भेजे थे, और मुसन्निफ़ की किताब के मुताल्लिक़ अपने तासुरात दिए थे। फिर मुसन्निफ़ हफ़िज़हुल्लाह ने इस किताब के मुताल्लिक़ एक उमूमी
बातें कही हैं मुकद्दमे के तौर पे। आपके पास ये किताब उर्दू वाली है, थोड़ा से मुकद्दमे की बातें, यानी शुरू मुकद्दमा कहते हैं पेश लफ्ज़, यानी शुरू में पेश किया गया अल्फाज का मजमुआ, कुछ तअस्सुर मुसन्निफ उसमें बतलाते हैं, किताब का राइटर बतलाता है कि मैंने इस किताब में क्या किया है और मैंने ये किताब क्यों लिखी है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों का हम अरबी ज़बान को पढ़ कर के तर्जमा करने के बजाय आपके पास शुक्र है कि एक किताब तर्जमे के साथ मौजूद है, आप इस किताब को पढ़ भी सकते हैं और साथ साथ इसको देखें। तो थोड़ा सा हम इसमें आपको खुसूसी तौर पे चंद बातें इसमें से मुकद्दमे से पढ़ कर के सुना दें ताकि आपके सामने इसका मकसद वाज़े हो जाए। मुसन्निफ़ ने इस किताब की मुकद्दमे की शुरू में जो बातें ज़िक्र की हैं वो ये कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये बात कि अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा। बाअसहु रहमतल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए रहमत बना के भेजा। ये बात ज़हन रखें, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और आपकी उम्मत को अल्लाह ताला ने उम्मत वसत बनाया, खैर उम्मत बनाया। वसत का मतलब दरमियानी उम्मत, ऐसी दरमियानी, ऐसी राह एतदाल पर चलने वाली मोतदिल उम्मत कि न जिसके यहाँ एक साइड की इंतहा पर पसंदी है, इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म जिसे कहते हैं कि हुलू करना, इफरात करना, न उसके यहाँ तफरीत है। तफरीत कहते हैं कि बिल्कुल लापरवाह होकर के छोड़ देना, यानी दीन ही के मसले को ले लीजिए। अब दीन के मसले में अगर कोई इंसान मिसाल है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो ठीक है, ये फ़राइज़ हैं और इसके साथ सुन्नतों का भी एहतमाम करता है। एक शख्स है जो दीन के मामले में इतना ज़्यादा आगे निकल जाना चाहता है कि वो 5 वक्त की सलात पढ़ने के बाद और उसके बाद सुन्नतें पढ़ने के बाद नवाफिल पढ़ता है, और नवाफिल भी इतने कि अब सुबह फजर पढ़ने के बाद जब सूरज निकल आया तो अब सुबह से लेकर दोपहर तक वो मस्जिद ही में पढ़ा रहे या घर के किसी कोने में बैठ करके दोपहर तक नवाफिल ही पढ़ता रहे। फिर जोहर की नमाज पढ़े, जोहर के बाद फिर नवाफिल पढ़े, फिर असर की नमाज पढ़े। अब असर के बाद चूंकि नवाफिल नहीं पढ़ सकते आप तो कुरान पढ़ता रहे, जिक्र में लगा रहे। फिर मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद सुन्नतें पढ़ना, फिर नफल नमाजें शुरू कर दे, और फिर इशा की नमाज पढ़ने के बाद अब रात में सोए ही ना, सोए तो थोड़ा झटके लग गए, फिर रात भर जागे, दिन में रोजा रखे, पूरी रात जागे, रोजाना रोजा रखे और पूरा पूरा दिन नवाफिल में गुजारे, कुरान की तिलावत में गुजारे और जिक्र में, अज़कार में गुजारे। बज़ाहिर ये आदमी बड़े अच्छे काम कर रहा है, बहुत अच्छे काम करता है कि अल्लाह को खुश करने वाले काम, उसने जिंदगी का कोई वक्त 1 मिनट भी ज़ाय नहीं किया। लेकिन ये अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं कि सारा वक्त आप 24 घंटे इबादत में लगा दें। नहीं, ये मकसूद नहीं है। पूरी पूरी रात जागें और रोजाना रोजा रखें। अब जाहिर है आप नौजवान होंगे या बच्चे होंगे और बड़े हो जाएंगे, नौजवान हो जाएंगे तो घर वाले कहेंगे बेटे शादी कर लो, क्योंकि शादी तो इंसानी ज़रूरत है। आप कहेंगे भाई मुझे फुर्सत ही नहीं है शादी की, मैं दिन भर नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, रात में तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, रात भर जागता हूँ मैं, तो मेरे पास तो ना पैसा कमाने का वक्त है, मुझे तो रूखी सूखी रोटी मिल जाए थोड़ी सी, उससे मैं गुजारा कर लेता हूँ। तो मैं अपने लिए नहीं कमाता तो बीवी को कहाँ से खिलाऊंगा, फिर बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा, लिहाजा मुझे शादी नहीं करनी है। मैं तो अल्लाह के लिए अपने आप को मैंने वक्फ कर दिया है, मैं अल्लाह ताला के लिए पूरा वक्त लगाने वाला हूँ, मैं हर वक्त अल्लाह के साथ मशगूल हूँ। तो ऐसा शख्स शरीयत में पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए पता करने के लिए, मशहूर वाक़या आप जानते हैं, और आप जब नहीं मिले तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछ लिया। तो आपने पूछा क्या बात थी, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि पता करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपका क्या तरीक़ा है। तो बताया गया कि आप कैसे कैसे इबादत करते हैं। तो उन्हें लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी सी इबादत इसलिए करते हैं कि आपको तो अल्लाह ताला ने पहले ही से माफ़ कर रखा है, लेकिन हम अगर आपकी तरह थोड़ी सी इबादत करेंगे तो हम तो हमारा कहाँ माफ़ी का कोई काम है, हमारे लिए काफ़ी नहीं होगी। लिहाजा
एक कहने लगा कि मस्जिद में, यानी हम मस्जिद में बात कर रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लम का जो घर और कमरे होते थे, जैसे इस दीवार के यहाँ दरवाज़ा हो तो बराबर में जो कमरा है वो अम्मा आयशा का कमरा होता था, दरवाजे पे यहाँ पर किवाड़ लगी हुई थी। तो अब वो यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं तो वो सुन रही है, पीछे से घर में अंदर आवाज़ आ रही है। एक ने कहा कि भाई मैं तो पूरी रात जागा करूंगा, मैं रात में सोऊंगा ही नहीं, मैं पूरी रात अल्लाह की इबादत करूंगा, 1 मिनट भी नहीं सोऊंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त लगा करके अल्लाह को खुश करूं। तो अब एक ने सोचा कि आप अगर रात भर इबादत करेंगे तो मैं, एक ने कहा कि मैं रोजाना रोजा रखूंगा, रोज रखूंगा, रोजाना सौम और श्याम रखूंगा, मैं कभी भी बगैर रोजे के एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा ताकि मैं ज्यादा काम करूंगा तो अल्लाह ताला खुश होगा। एक ने कहा कि भाई देखो नमाज रोजा तो हो जाता है, लेकिन शादी अगर आपने कर ली तो आपकी सारी जिंदगी तो बीवी को मनाने में, उसकी फरमाइशें पूरी करने में, बच्चों के लिए कमाने में लग जाएगी, तो मैं तो भाई शादी ही नहीं करूंगा, ताकि जब खाली रहूंगा तो फिर नमाज भी ठीक से पढ़ूंगा, कुरान भी पढ़ूंगा, इबादतें करूंगा और अल्लाह ताला के लिए रोजे भी रखूंगा और सारे दीनी काम करूंगा। ये बातें उम्मुल मोमिनीन सुन रही थी और वो लोग आपस में मुआहदा करके चले गए। जाने के बाद फिर जब किसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए तो आपसे तज़किरा किया गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात आई, एकदम आप नाराज हो गए, सख्त, और एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए आपने फौरी रिएक्शन किया, मस्जिद में गए, बुलाया, बिलाल लोगों को बुलाओ, इकट्ठा किया, सारे सहाबा जो मौजूद थे सब पहुंचे और मिंबर पे खड़े होकर आपने तकरीर की, नाराजगी का इजहार किया और कहा कि क्या हो गया है कुछ लोगों को, इस तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि मैं रात भर जागूंगा, कोई कहता है मैं शादी ही नहीं करूंगा, कोई कहता है दिन भर रोजाना रोजा रखूंगा। फरमाया मैं रात में जागता भी हूं तहज्जुद में, लेकिन सोता भी हूं। मैं रोजा रखता हूं आज एक दिन, दूसरे दिन नहीं भी रखता हूं, हमेशा रोजा नहीं रखता, आज भी, कल भी, परसों भी, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल मैं ऐसा नहीं करता, रोजा रखता हूं लेकिन छोड़ भी देता हूं। और मैंने शादियां भी की हैं, मैंने अल्लाह की इबादत करने के लिए शादी से दूरी इख्तियार नहीं की, बल्कि मैंने निकाह भी किया है, शादियां हैं, मेरी बीवियां हैं, लिहाजा ये मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से हटेगा उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं, कोई मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं मेरे साथ। आप देखें तो ये दरमियानी क्या चीज होगी। अब एक इंसान तो इबादत में ऐसे बह जाए और दूसरा इंसान न सिर्फ ये कि इस तरह की चीजों में ज्यादा दूर ना जाए, बल्कि वो 5 वक्त नमाज भी ना पढ़े, वो रोजा भी ना रखे सिरे से, मुकम्मल तौर पे दीन को छोड़ दे, जो हमारे यहाँ आमतौर पे लोगों के यहाँ पाया जाता है। तो ये एक तरफ बहुत ज्यादा करने वाला इफरात वाला मामला है और दूसरी तरफ कुछ ना करने वाला लापरवाही वाला मामला है। ये दोनों इंतहा पसंदी हैं। एक इंतहा यह है कि बहुत दूर तक पहुंच गए काम करने में, और दूसरी इंतहा यह है कि कुछ भी नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, मुकम्मल तौर पे छोड़ के बैठ गए। तो ये इंतहा पसंदी है। और उम्मत इस्लामिया को अल्लाह ने उम्मत वसत बनाया है, दरमियानी उम्मत, कि हम दरमियानी उम्मत इस माने में है कि हमारे यहाँ इंतहा पसंदी नहीं है, ना तो इबादत करने में हम गुलू और ज्यादती से काम लेते हैं और ना ही छोड़ने के मामले में भी सब कुछ छोड़ बैठे और कुछ ना करें, ऐसा नहीं। हम दरमियान में उन तमाम कामों को करते हैं जो हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। तो फरमाया कि दीन इस्लाम ने गुलू करने से और जफा और लापरवाही से, बेवफाई से और इस तरह की लाउबालीपन से जिसमें हक तलफियाँ हों, इन हक तलफियों से मना किया है और दरमियान में और एतदाल के साथ तमाम मामलात में एतदाल से रहने का हुक्म दिया है। और ये इस दीन इस्लाम की खुसूसियात में से है। दीन इस्लाम की जो अहम खुसूसियात हैं, अदल इंसाफ यही है कि दरमियान में रहें। वरना आप किसी इंसान को, आपके पास को 2 लोग आए झगड़ा करके कि ये इस मसले में हमारा झगड़ा हुआ है,
आप सारा का सारा एक इसको दे दें तो भी इंसाफ नहीं है, और सारा उठा के इसको दे दें तो भी इंसाफ नहीं है, या इसको ज्यादा इसको कम दे तो भी इंसाफ नहीं। दोनों में बराबर बराबर हक बांटे, अगर दोनों उसके हकदार हैं तो, और अब जो उसका असल हकदार है उसको ही हक दिया जाए तभी इंसाफ होगा। तो ये अदल इंसाफ दीन इस्लाम की खुसूसियत है। अदम जुल्म ना करना, जुल्म ज्यादती ना करना दीन इस्लाम की खुसूसियत है। और दीन इस्लाम ने हुक्म दिया है कि क़िस्तास मुस्तकीम यानी कि मीज़ान और तराजू के साथ नाप तोल करके अदल और इंसाफ किया जाए। और फरमाया मुसन्निफ ने कि सबसे बेहतर जो लोग बेहतर तरीके से इस वसतियत को, इस एतदाल को, इस मियाना रवी को जो लोग भी उम्मत इस्लामिया में बेहतर तरीके से नाफिज करते हैं और सबसे अच्छे तरीके से इस मियाना रवी को कायम करते हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात हैं। अहले सुन्नत वल जमात ये नाम है अहले हदीसों का, सलफियों का। ये नामों के बारे में भी इंशाअल्लाह आएगा और बताएंगे कि इस अहले हदीसों के और सलफियों के कई एक नाम हैं जिन नामों से ये पहचाने जाते हैं। तो फरमाया कि अहले सुन्नत वल जमात और अहलुल हदीस और सलफ़ इस उम्मत के अंदर दरमियान हैं, कि उम्मत के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से दीन को समझते हैं, दीन की तफसीर करते हैं, बहुत सारे फ़िरक़े इस उम्मत में निकल गए हैं। तो फरमाया कि अहले सुन्नत वल जमात इस उम्मत के अंदर दरमियान में है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं, फरमाया शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कि वसतुन फिन निहल, कि ये अहले सुन्नत जो हैं तमाम फ़िरक़ों के दरमियान मियाना रवी पर कायम है, तमाम फ़िरक़े। और कमा अन्ना मिल्लतल इस्लाम वसतुन बैनल मिलल या फिल मिलल, कि जिस तरह इस्लाम का मजहब बजाते खुद अगर आप बहुत सारे अदियान को देखें तो ये उनके अंदर जो किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा ज्यादती पाई जाती है और किसी का कुछ नहीं पाया जाता। मैं एक मिसाल छोटी सी यहूद और नसारा की मिसाल ले लें आप। यहूदियों के यहाँ और नसारा के यहाँ बहुत सारे मसाइल में से एक मिसाल की एक लेते हैं। नबियों के मुतालिक, नबी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आपसे पहले बहुत सारे नबी आए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनसे पहले इब्राहीम, इसहाक, याकूब और इस्माईल, और उनसे पहले बहुत सारे अंबिया आए। इस और दरमियान में इस उम्मत अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर हर उम्मत में भेजे। तो नबियों के मुतालिक नसारा ने क्या किया, यानी जो कि ईसाई लोग हैं, मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी थे उनको अल्लाह का दर्जा दे दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया, और कहा ये बेटा तो नाम है, वो खुद में भी अल्लाह ही है, अल्लाह ही है जो बेटे की शक्ल में आया। बताइए, तो नबी का दर्जा इतना बढ़ा दिया कि अल्लाह के बराबर पहुंचा दिया और अल्लाह का बेटा साबित कर दिया उनको। ये काम किसने किया? नसारा ने और क्रिश्चियन लोगों ने। यानी नबी की ताजीम इतनी की, इतनी इज्जत और ताजीम और एहतराम किया कि बढ़ाते 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 अल्लाह के दर्जे पहुंचा दिया। और यहूदियों ने क्या किया? नबियों के साथ गुस्ताखियां की, बदज़बानी की, रुसवा किया, मारपीट की, कत्ल तक किया। नबियों को कत्ल करने वाले हैं यहूदी। तो इन्होंने बेइज्जती में इंतहा कर दी, उन्होंने इज्जत और एहतराम में इंतहा कर दी, उन्होंने अल्लाह ताला के मकाम तक पहुंचा दिया ईसाइयों ने। और यहूदियों ने एक मुजरिम की तरीके से कत्ल कर दिया, तोहमतें लगाई, जिना की तोहमत लगाई नबियों पर, शराब पीने की तोहमत लगाई, झूठ बोलने की तोहमत लगाई। आज भी तौरात का जो नुस्खा, तौरात के नाम से जो किताब इनके पास मौजूद है, उसमें सब बातें मौजूद हैं। लेकिन उम्मत इस्लामिया, इस्लाम ने क्या कहा कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, तमाम नबियों पर हम ईमान रखते हैं। सारे नबी जो अल्लाह ने भेजे सबका हम एहतराम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं और सबको वो मकाम देते हैं जो मकाम उनका है। जो अल्लाह ने उनको मकाम दिया वो बशर थे, इंसान थे, और अल्लाह ने उनको चुन करके इस दुनिया में भेजा था, नबी बनाया था। और अल्लाह ताला के बहुत ही बरगुज़ीदा और नेक और सालेह तरीन इंसान थे अपनी उम्मत के। हर नबी अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा नेक और सालेह और तकवा वाला, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जानने वाला होता है। हमने उनको, इस्लाम ने ये मकाम दिया नबियों को इज्जत का, मगर इतना मकाम नहीं
कि उनको इंसान ही ना माने और अल्लाह के मकाम पर पहुंचा दें, ये इंतहा नहीं है। और हमने जब ये कहा कि वो इंसान थे तो इस इंसान का मतलब ये नहीं कि वो आम से जाहिलों की तरह थे नऊज़ बिल्लाह, या फासिक व फाजिर की तरह थे और वो भी हर तरह की गलतियां करते थे, हर तरह के गुनाह करते थे नऊज़ बिल्लाह। हमने ये नहीं कहा जैसा कि यहूदियों ने किया। तो हमने इन अंबिया को इनकी शान में गुस्ताखी भी नहीं की और इनकी शान में बहुत ज़्यादा गुलू और ताज़ीम बहुत ज़्यादा नहीं की, बल्कि इनको वो मकाम दिया जो इनको दिया जाना चाहिए। और वो मकाम यह है कि वो बशर हैं, अल्लाह के बंदे हैं, इंसान हैं, मगर आम इंसानों की तरह से उनका मकाम नहीं है, सबसे आला मकाम पर हैं। और इन तमाम नबियों के दरमियान आपस में फ़र्क है। सबसे अफजल नबी हमारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो इस तरीके से हमने उम्मत इस्लाम हर मामले में दरमियान में ही एक मिसाल दे दी गई। तो ये फरमाया कि जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो सलफ़ हैं, जो सलफ़ी और अहले हदीस हैं, ये कौन हैं? ये वही हैं जो अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फरमाया ये सहाबा की जमात है, ये सहाबा की जमात है और सहाबा की पैरवी करने वाले लोगों की जमात है। और जो उन सहाबा की पैरवी करने वाले लोगों के साथ और उनके बाद उनके तरीक़े पर चलने वाले थे और जो आज भी चलते हैं और क़यामत तक जो चलते रहेंगे, ये उनकी जमात है जिनको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, जिनको सलफ़ी कहा जाता है। तो कहा कि ज़रूरी है ऐसी सूरत में ये जानना कि अहले सुन्नत वल जमात जो हैं वो कुछ चंद नामों से पहचाने जाते हैं, क्योंकि इनका तमय्युज़ है, इम्तियाज़ है, ये अलग अलग होकर के, ताकि बिदतियों के साथ गड़बड़ ना हो जाए। बिदतियों के दरमियान में रहेंगे और अपनी पहचान नहीं बनाएंगे अगर, तो बिदअती में और सुन्नत पर चलने वाले अहले हदीस में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जब फ़र्क नहीं रहेगा तो फिर दावत मांद पड़ जाएगी, तौहीद की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी, सुन्नत की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आप देखें इनके नामों में से अहलुस सुन्ना है, अहलुस सुन्नत वल जमाअत है, सुन्नत वाले, जमाअत के साथ कायम रहने वाले, फ़िरक़े नाजिया, नजात पाने वाला फ़िरक़ा, ताइफ़ा मंसूरा, मदद याफ्ता जमात, और अहलुल हदीस वल असर, अहले हदीस, अहले असर, और भी बहुत से नाम हैं जिनको मुसन्निफ़ ने यहाँ पर पेश नहीं किया है। तो ये इनके मुक़द्दमे में चंद बातें हैं, हालांकि इन्होंने तफसील से बहुत सारी बातें लिखी हैं और बतलाया है कि इस किताब को लिखने की वजह क्या बनी, ख़ास वजह क्या बनी। कहते हैं कि उन बड़ी वजूहात में से जिनकी वजह से मैंने ये किताब लिखी है, कहते हैं कि वजूदुल जमाअत अल इस्लामिया अल हिज़बिया अल मुआसिरा, कि आज के वक्त में ऐसी ऐसी जमातें पाई जाती हैं, मुसलमानों के दरमियान ऐसी जमातें पाई जाती हैं जिनका काम हक की तरफ दावत देना नहीं है, बल्कि महज अपना एक टोला बना करके, अपना हिज्ब बना करके हिज्बियत की दावत देना, फ़िरक़ाबंदी की दावत देना। वो बस अपना एक फ़िरक़ा बना के रहना चाहते हैं। उनका काम हक की तरफ दावत देना नहीं है, अपनी जमात बना ले। और उसके बाद मुसीबत क्या है कि वो जमात मुतासिर है। ये सारी की सारी जमातें बहुत सारी जो पाई जा रही हैं, ये मुतासिर हैं ख़वारिज की फ़िक्र से। अल मुतासिर बेफ़िक्र ख़वारिज, ख़वारिज की फ़िक्र से। ख़वारिज किसे कहते हैं? ख़वारिज वो लोग हैं जो इस उम्मत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी थी कि ये एक जमात ज़ाहिर होगी, जो सबसे पहले अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ज़ाहिर हुए, और आपने फरमाया था कि ये हर ज़माने में ज़ाहिर होगा क़यामत तक। इनकी आखिरी जमात जो आएगी वो दज्जाल के साथ खुलेगी। और ख़वारिज का मुख्तसर तारुफ ये दिया कि देखने में आपको लगेगा बड़े दीनदार लोग, गुलू करने वाले, दीन को बहुत ज़्यादा इंतहाओं तक पहुँचा करके अमल करने वाले। कहा कि सहाबा से फरमाया तहक़िरून सलातकुम मिन सलातिहिम, अगर तुम लोग उन ख़वारिज को नमाज़ पढ़ते देख लो तो सहाबा से कहा तुम अपनी नमाज़ों को हक़ीर समझोगे कि हम क्या पढ़ते हैं, जितना अच्छा ये पढ़ते हैं हम तो कभी इनके बराबर नहीं हो सकते। व सियामकुम इंदा सियामिहिम व क़िराअतकुम इंदा क़िराअतिहिम, तुम कुरान पढ़ते हो, उनकी सुन लोगे तो कहोगे कि ये असली कुरान तो ये पढ़ते हैं। तुम्हारा रोज़ा कहोगे कि असली रोज़ेदार तो ये है, जितना तक़वा उनके पास होगा। तो ये बताइए आप, ऐसी जमात जो इंतहा दर्जे की नेक होगी, उसके बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वो ख़वारिज होंगे
और अगर मैं पा गया मेरे जमाने में ये जाहिर हो गए तो मैं इन्हें कत्ल करूंगा कौम आद और कौम समूद की तरह। कौम आद ये पुरानी कौमों में से हैं जिनको अल्लाह ने हलाक किया अजाब दे करके। तो जिन काफिरों को हलाक किया अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं पा गया मेरे जमाने में आ गए तो मैं लअक़्तुलन्नहुम क़त्ल आद व समूद, मैं कौम आद और कौम समूद इनको कत्ल कर डालूंगा। तो ये अच्छा, अब इनकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि ये वो जमात है। अब पता कैसे चलेगा पहचान कहां से आएगी? ये जमात जब जाहिर हुई सबसे पहले अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में, और जिस वक्त अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामला थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया था अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के दरमियान में, तो एक जंग हुई, जंग सिफ़ीन कहते हैं, शाम के एक इलाके में जंग हुई। तो जंग में ज़ाहिर है दोनों तरफ से मुसलमान ही थे, सहाबा बहुत कम थे, लेकिन ताबईन ही का दौर था। तो वो लोग दोनों तरफ से मारे गए। तो लोगों को, दोनों तरफ के लोगों को अफसोस हुआ कि एक नुक्ते नज़र का इख्तलाफ है, इज्तिहादी मसला है, तो उसकी वजह से इतनी लड़ाई हो रही है और इतने लोग मारे जा रहे हैं कई दिनों तक लगातार। तो बाद में हुआ कि भाई सुलह कर ली जाए और मसले को ख़त्म किया जाए। उसके लिए कुरान को उठाया गया और कहा गया कि भाई ऐसा है कि जो है कुछ लोगों को एक कमेटी बना दी जाए जो फैसला कर दे। तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ वहाँ से एक पैगाम आया। तो इनके लश्कर में, इनकी जमात में जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि भाई कुरान को फैसल बना लिया जाए, कुरान से फैसला कर लिया जाए और मसले को ख़त्म किया जाए। अच्छा लगा इन लोगों को। तो इन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप इस प्रस्ताव को मान लीजिए और कमेटी बनवा दीजिए। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं तो अमीरुल मोमिनीन खलीफा हूँ, मैं तो किसी और को कमेटी बना करके जिम्मेदार बनाऊंगा? मैं फैसला करूंगा ना कि कौन सही है कौन गलत। आपको क्या करना है? सबका फर्ज है कि वो मेरी बात माने। और बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखिए चूंकि झगड़ा हो गया है, अब फैसला कुरान से होगा। जोर दिया, जिद करते रहे। तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि मेरी जब फौज ही मुझ पर जोर डाल रही है तो बादशाह या खलीफा या किसी भी मुल्क का सरबराह उसके पास ताकत कहाँ से होती है? वो फौज ही तो ताकत होती है। तो जब फौज ही जोर डाल रही है तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम लोग कहते हो तो मैं बात मान लेता हूं। तो भेज दिया पैगाम कि ठीक है कमेटी बना ली जाए। कमेटी बनाने के बाद कह दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ वक्त के बाद इन लोगों को लगा, जो लोग जोर डाल रहे थे, कि भाई ये तो गलत हो गया, ये तो काम गलत हो गया, कि भाई फैसला तो अल्लाह ताला करता है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला तो अल्लाह करता है। अब कुरान की आयत के मुताल्लिक इनके दिमाग में आयत का मीनिंग आया कि फैसला अल्लाह करता है, तो फिर ये इंसान क्यों फैसला करेगा? इंसान फैसला करेगा तो जायज नहीं है, फैसला अल्लाह करता है। फौरन भागते हुए कहा कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस लीजिए अपनी बात को और कैंसिल कराइए इस कमेटी के फैसले को। तो आपने कहा कि अब नहीं हो सकता, अब तो पैगाम जा चुका, बंदा पहुंच गया बात को लेकर के और अब फैसला हो गया, बार बार हम चेंज नहीं करेंगे। कहा नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा। तो अब इसको अली रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं माना कि मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि तुम लोग मुझे क्या समझा, तुमने मुझे जो चाहोगे अभी बोलोगे करो और फिर कहोगे ना करो। मैंने तुम्हारी बात को एक मान लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त। अच्छा, तो अब मुराद है कि आपने जब नहीं माना और कहा कि वही बात के फैसला अल्लाह करेगा, इंसान क्यों करेगा? इंसान का तो कुफ्र है, ये तो शिर्क हुआ, अल्लाह ताला को करना चाहिए फैसला। समझाया जा रहा है कि भाई अल्लाह फैसला करेगा का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह खुद पे आकर के बतलाएगा। इसका मतलब ये कि अल्लाह ने जो फैसला कुरान में कर दिया है, जो फैसला सुन्नत नबी में आ गया है किताब और सुन्नत की शक्ल में, वही फैसला नाफिज किया जाएगा। लेकिन फैसला तो इंसान ही करेंगे ना। नहीं माने तो एक जमात वहां से निकल के भाग गई, अलहदा हो गई। जो अलहदा हुई तो इन लोगों ने जो असल झगड़ा किया वो फैसला करने के मुताल्लिक किया। और उसके बाद में लंबा वाकया है, मुख्तसर कर रहे हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा बात करने दीजिए, मैं समझा के आता हूँ इन लोगों को। तो गए, जाके समझाया और कहा कि भाई एक बात बतलाओ, फैसला तो अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही का होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद अपने कुरान में कह दिया है कि अगर आदमी और उसकी औरत के दरमियान कभी कभी मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं
और झगड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके दरमियान में सुलह नहीं हो पाती है, बीवी नाराज अपने घर चली गई और आदमी भी अपने घर है, वो भी सुन रहा। तो अल्लाह ने कहा कि अगर ऐसा मामला हो जाए तो फबासु हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिहा, एक फैसला करने वाला जज हकम आदमी के खानदान से और घराने से लो, और एक फैसला करने वाला औरत के घराने से लो। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो अगर ये लोग इस्लाह करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला तौफीक देगा और इंशाअल्लाह मामला हल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फैसला करने के लिए खुद कहा है कि इंसानों को भेजो। तो अगर इंसानों का फैसला करना ये शिर्क होता तो अल्लाह ताला क्या शिर्क का हुक्म देगा? तो जब ये बात इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और भी उनके कुछ सवालात थे जिनको उन्होंने हल किया और जवाब दिया, तो खवारिज की जमात 8000 की शक्ल में 8000 लोग निकल के चले गए थे, और बाज़ रिवायतों में है कि 6000, बाज़ में है कि 12000, जो भी हो दरमियान में आप 8 ही मान लीजिए लमसम। कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के मुनाजरे और मुनाकशे के बाद और समझाने के बाद आधे लोग वापस आ गए, उनको समझ में आ गया, लेकिन आधे लोग बचे रहे। अब उन लोगों ने सरकशी की और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को काफिर कह दिया, कहा कि आपने गैरुल्लाह को फैसला करने वाला बना लिया, आप काफिर हो गए। तो दो चीजें आ गई। खवारिज ने दो काम किए। पहली जमात जो खवारिज की निकली, उसने पहला काम तो यह किया कि बादशाह वक्त यानी खलीफा के खिलाफ निकले, और मसला कहां आया? फैसला करने के बारे में। फैसला किससे होता है? कानून की शक्ल में होता है, संविधान से होता है, दस्तूर से होता है। फैसला करने वाला किसी न किसी चीज पर तो टेक लगाएगा, किसी न किसी चीज को तो असल बनाएगा, किसी कानून ही के मुताबिक तो फैसला करेगा। तो कानून के मुताबिक फैसला किया जाता है, लिहाजा कानून के नाफिज करने और ना करने के मसले को उठाया। और दूसरा काम इन लोगों ने यह किया कि जब अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकी बात नहीं मानी और कमेटी तश्कील दे दी, तो इस पर इन खवारिज की जमात ने क्या किया कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु को काफिर कहा, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को काफिर कहा, दोनों फरीकैन को काफिर कहा, जमा होने वाली जमात को काफिर कहा कि सब काफिर हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ताला के दीन में फैसला तो अल्लाह को करना है, गैरुल्लाह को फैसला करने वाला बना रहे हैं, लिहाजा ये कुफ्र कर बैठे ये लोग और शिर्क कर बैठे ये सब काफिर हैं। हालांकि गलत काम नहीं था, इनको लगा के गलत है। तो पता क्या चला कि खवारिज की जमात सियासत के मसले को लेकर के उठती है और फैसला कैसे करना चाहिए कानून, उस कानून के मसले को उठाती है, हुकूमत के मसले को उठाती है, और हुकूमत और सियासत और रियासत ही खवारिज का असल महवर है। पहली पहचान तो यह पता चली। और दूसरी पहचान यह कि अगर कोई इंसान हुकूमत के मसले में हुकूमत अगर इस्लामी तरीके से ना करे तो उसको काफिर कहती है। यह खवारिज का तरीका है। और वो सब खवारिज थे, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसी वक्त ये हदीस सुनाई खवारिज के बारे में कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना था कि जमात निकलेगी और ऐसी 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 होगी, और मुसलमानों का दरमियान आपस में एक वक्त में किसी वजह से इख्तिलाफ चल रहा होगा, यखरुजून इंदा फुरक़तिन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमात, मुसलमानों में इख्तिलाफ हो गया होगा, उसी इख्तिलाफ के वक्त ये लोग निकल के बाहर आएंगे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु को यकीन हो गया कि यही वो जमात है खवारिज की, और जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था फ़इज़ा वजदतुमूहुम फ़क़्तुलूहुम, जब तुम इन्हें पा जाओ तो इन्हें कत्ल करना, फ़इन्न फ़ी क़त्लिहिम अजरा, क्योंकि इनके कत्ल करने में बहुत अजर है। और यह भी खुशखबरी दी थी कि खैरु क़तीलिन क़तलूहु, ये खवारिज जिस शख्स को कत्ल करेंगे, जिस मुसलमान को, वो इस तहत अदीम समा, इस कायनात में, इस सरजमीन पर कत्ल किया जाने वाला मकतूल शख्स जिसको कत्ल किया गया है, सबसे बेहतर और खुश नसीब मकतूल होगा जिसे ये कत्ल करे। वह शर्रु क़तीलुहुम, और इनमें जो शख्स मारा जाएगा, शर्रु क़त्ला तहत अदीम समा के अल्फाज एक रिवायत में है, इन लोगों के दरमियान में से जो भी मारा जाएगा मुसलमानों के हाथों, तो ये जो मरेगा इनमें का शख्स,
इस आसमान की छत के तले मरने वाले, कत्ल किए जाने वालों में सबसे बदतरीन मकतूल शख्स है। इनमें का मकतूल सबसे बदतरीन है, और ये जिस मुसलमान को कत्ल करेंगे वो मुसलमान सबसे ज्यादा खुशनसीब होगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने खबर दी थी, तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये हदीस सुनाई तो सहाबा ने और आपके साथ के लोगों ने कहा कि तो क्या किया जाए, इनको जाके कत्ल किया जाए? तो अली ने कहा कि अभी नहीं, रुक जाओ, जब अभी हम देखेंगे जब तक वो कोई ऐसा काम ना कर दें जो ज्यादती वाला हो और उनकी तरफ से कोई जब बड़ी चीज ना आ जाए तब तक हम कत्ल नहीं करेंगे। हुआ क्या कि एक सहाबी के बेटे अब्दुल्ला बिन खब्बाब बिन अरत, अब्दुल्ला बिन खब्बाब जा रहे थे। इनको अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी जगह का, बसरा का गालिबन बनाया था जिम्मेदार, अपनी खिलाफत में वाली बनाया था। वो अपनी बीवी के साथ जा रहे थे, उनकी बीवी हामिला थी, उनके पेट में बच्चा था। ये लोग जो भाग करके किसी जगह पहुंच गए थे नहरवान में, वहाँ इकट्ठा थे, वहाँ से गुजर रहे थे अब्दुल्ला बिन खब्बाब बिन अरत, तो उनको पकड़ लिया और पूछा कि क्या तुम अली से बरात का इजहार करते हो कि नहीं? कहा कि नहीं। कहा कि अली तो काफिर हो गए हैं, तुम उनसे बरात करो। तो इन्होंने इनकार किया, मैं कैसे उनको काफिर कह दूं? पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद उनको कत्ल कर दिया। उनकी बीवी को भी कत्ल कर दिया जो पेट से थी, उनके पेट से बच्चे को निकाल के भी कत्ल कर डाला। और ये खबर जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली तो अब इनका क़िसास लेने के लिए, बदला लेने के लिए अब कहा अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, अब मैं इनसे जंग करूंगा। जंग हुई। जंग के खात्मे पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे यकीन है कि ये लोग खवारिज थे और खवारिज हैं, लेकिन फिर कुछ लोग भाग भी गए। तो कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि एक पहचान बताई थी मुझे कि जो पहली जमात निकलेगी उनका एक सरगना होगा, उसके हाथ पर, दाहिने या बाएं किसी हाथ पर कोई गोश्त निकला हुआ होगा, थोड़ा सा बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा होगा, जैसे औरत की पिस्तान होती है उस तरीके से गोश्त की एक मतलब लोथड़ा होगा जो हिल रहा होगा, बगैर हड्डी का ऐसी गोश्त बढ़ गया होगा। तो कहा कि ढूंढो, इन मरे हुए लोगों में ढूंढो, कोई ना कोई जरूर होगा। इत्तिफाक से ढूंढा गया तो वो शख्स निकला, उसके हाथ पर बाकायदा एक गोश्त का टुकड़ा था। तो इस पर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुक्रिया का सजदा, अल्लाह के लिए सजदे शुक्र अदा किया और शुक्र किया अल्लाह का कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तौफीक दी कि मैंने उस जमात से जंग की, उन्हें कत्ल भी किया जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी थी। तो अब आप देखिए, ये थे खवारिज। खवारिज की हमने पहचान दो बताई आपको, वो लोग जो सियासत को मौजू बनाए वो खवारिज। और सिर्फ मौजू बना देना ही खवारिज की अलामत नहीं होती, थोड़ा सा आगे बढ़ करके भी जो असल चीज है वो ये कि सियासत के मसले पे लोगों को काफिर कहे। असली पहचान, असली जो ज़ाब्ता है जो खवारिज के मीनिंग को तय करता है वो क्या है कि जो चीज गुनाह हो या जिसको वो गुनाह समझते हैं उस गुनाह पर काफिर करार देते हैं। अब ये गुनाह की बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इब्तिदा तो ये हुकूमत के और रियासत के और फैसले के मसले से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के दरमियान आगे बढ़ते गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जब ये गैरुल्लाह से फैसला कराना ये कुफ्र है, तो ये इस तरह से जो भी गुनाह करेगा बंदा और उसको कोई अमल गुनाह वाला करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। तो बाद में ये हर गुनाह पर काफिर करार देने लगे। तो अब ये और अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये खवारिज हर जमाने में निकलते रहेंगे, हर जमाने में आएंगे। तो हर जमाने में आएंगे यानी आज के जमाने में भी हैं और क़यामत तक, जब तक दज्जाल ना आ जाए। दज्जाल आएगा कुर्ब क़यामत के से पहले, तो दज्जाल के आने के बाद फिर बड़ी बड़ी अलामतें आना शुरू हो जाएंगी और फिर क़यामत वाक़ई हो जाएगी। तो दज्जाल के साथ इनकी आखिरी जमात खवारिज की, दज्जाल आएगा उसी के साथ हो लेंगे। ठीक, तो आज भी ये जमात मौजूद है। तो अब हमें खवारिज के बारे में उनकी पुरानी साबिका तारीख से ढूंढ करके पता लगाना होगा ताकि हम पहचान सकें कि आज के दौर में खवारिज कौन है।
अब आप खुद पता लगा लीजिए, इन दो चीज़ों से ही देख लीजिए। और तीसरी ये शामिल कर लीजिए, पहली चीज़, जो शख्स हो या जमात हो, जो लोग भी सियासत को अपना मौजू बनाते हैं, सिर्फ सियासत के लिए जिंदा हैं, सिर्फ रियासत कायम करने के लिए, हाकिमियत के लिए, इस्लामी हुकूमत कायम करने का नाम और ख्वाब हमेशा देखते हैं, और पूरी दावत का, पूरी तंजीम, पूरी तहरीक का मकसद यही है कि इस्लामी हुकूमत कायम करना है। ठीक, तो जो लोग, ये पहली पहचान है, खवारिज की पहचान है। हम खवारिज कब कहेंगे ऐसे लोगों को? जब ऐसे लोग खवारिज की तरह हुकूमत इस्लामी कायम ना करने पर काफिर कहने लगे, जैसा कि खवारिज अव्वलीन ने कहा था। अब इन दो के अलावा भी कुछ लोग काफिर खवारिज हो सकते हैं। वो कौन होंगे? मसलन जरूरी नहीं कि वो किसी जमात में हो, किसी तंजीम में हो, सियासत की बात करता हो, जरूरी नहीं है। तीसरा, वो शख्स भी खवारिज में से होगा जो किसी भी अमल के छोड़ने पर, किसी भी गुनाह के करने पर लोगों को काफिर कहता फिरे, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तफसील के, बगैर किसी शुरूत का और कवायद का लिहाज किए गुनाह किया, काफिर है, फला तो काफिर हो गया, फला काफिर, फला इस्लाम से निकल गया, उसने ऐसी बात कह दी, इस्लाम से निकल गया। तो ये बात अगर कहने वाला इंसान है जो किसी भी तरह की कोई कैद, कोई बंदिश, कोई ज़ाब्ता, कोई उसूल, कोई तरीका, कोई शर्त नहीं समझ, ये नहीं देखता कि भाई क्यों कहा है इसने। हो सकता है किसी इंसान ने कोई कुफरिया बात कह दी हो, किसी ने कोई कुफरिया काम कर लिया हो, लेकिन उसके पीछे ये पता लगाना जरूरी होता है कि क्यों किया। हो सकता है उस इंसान ने मजबूरी में किया, हो सकता है वो भूल गया था, हो सकता है उसे पता ही नहीं था, जाहिल भी तो हो सकता है। लेकिन आप कहें कि नहीं, तुमने कुफ्र किया लिहाजा तुम काफिर हो, और उसको काफिर करार दें, फतवा निकालें कि ये काफिर हो गया, नाम के साथ फला आदमी काफिर हो गया, और अब ये मुसलमानों में नहीं, काफिर हो गया तो मुर्तद माना जाएगा, मुर्तद हुआ तो मुर्तद कहते हैं इस्लाम से फिर जाना, तो मुर्तद की सजा तो कत्ल है, तो इसे कत्ल भी किया जाएगा। ये काम कर ये खवारिज ने किए हैं ये काम। तो ये काम करने वाले लोग चाहे एक तन्हा फर्द करे या जमात करे, तंजीम करे, तो ये काम तकफीर आम, बगैर किसी डिटेल को जाने, बगैर किसी वाक़े के पीछे के हालात को जाने, बस देखा फौरन काफिर, ये तरीका खवारिज का है। और हुकूमत को मौजू बनाना, रियासत को मौजू बनाना, सियासत को मौजू बनाना और उसी पर लोगों की तकफीर करना, ये भी खवारिज का तरीका है, और ऐसा करने वाला खवारिज में शुमार होगा। बज़ाहिर देखें, जो खवारिज थे वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थे, निकलने से पहले उनके साथ थे, जंग करते थे, उनकी बातें सुनते थे, सहाबा के दरमियान ताबईन के मकाम पर थे वो लोग, क्योंकि ताबई वो है जो जिसने सहाबी को देखा हो। लेकिन अब ये वाले ताबई जो हैं, इस तारीफ के एतबार जो ताबई के मकाम में हैं, मगर काबिल इक्तिदा, काबिल पैरवी नहीं। काबिल पैरवी और काबिल इक्तिदा वो ताबईन हैं जो सहाबा के तरीके पर कायम रहे, सहाबा ही की इत्तिबा करने वाले हों, वरना ये लोग खवारिज, अव्वलीन खवारिज भी सहाबा के साथ साथ थे और सहाबा को देखा था उन्होंने। लिहाजा हमारे दरमियान में भी कोई शख्स ऐसा हो सकता हो कि मसलन वो लोगों की तकफीर करता फिरे, सियासत को मौजू बना करके सियासत पर लोगों को काफिर कहे, तो ये बात भी खवारिज वाली है। अब आप देख लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो जमातें पाई जाती हैं, जो तंजीमें पाई जाती हैं, उन तंजीमों में कौन लोग हैं जो सियासत और रियासत और हुकूमत को मौजू बनाते हैं। और इस पर कहते हैं, मौलाना मौदूदी ने क्या कहा? मौलाना मौदूदी ने कहा कि इस्लाम एक सिस्टम का नाम है, और वो सिस्टम क्या है? सियासत और हुकूमत का सिस्टम। और कहा कि जहां सिस्टम है वहां इस्लाम है, और जहां सिस्टम नहीं वहां इस्लाम नहीं। क्या मतलब? यानी अगर आपके हिंदुस्तान में यहाँ इस्लाम का सिस्टम नहीं है, यानी इस्लामी निज़ाम कायम नहीं है, तो यहाँ इस्लाम नहीं।
हिंदुस्तान और दुनिया का कोई मुल्क हो जहां पर उनके एतबार से इस्लामी सिस्टम कायम नहीं, वहां इस्लाम नहीं। तो अब इस्लाम में तो फिर क्या है? कुफ्र है। जहां इस्लाम नहीं वहां कुफ्र है, क्योंकि इस्लाम नहीं का मतलब हुआ कि इस्लाम खत्म, तो कुफ्र आया। तो दूसरे लफ्जों में क्या हुआ? सारे मुसलमानों को काफिर समझते हैं, सबको काफिर कहते हैं। मगर ये बातें हमारे हिंदुस्तान का अनपढ़ नौजवान जिसको इस्लाम के समझने और समझाने और अमल करने और दीन के पर अमल करने से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो बेचारा क्या समझेगा कि मौलाना मौदूदी ने क्या कहा था। इसीलिए मौलाना मौदूदी की तकफीर, जो उन्होंने सबको काफिर कहा, पूरे मुआशरे को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, जहां जहां इस्लामी हुकूमत नहीं थी, सबको जो काफिर कहा, ये चीज हमारे हिंदुस्तान में और हमारे बर्रे सगीर में ज्यादा न फैली उनके नाम से, न लोगों को पता चला। बहुत ही कम लोग भाग पाए, बहुत ही कम लोगों ने इस बात को उठाया कि आप तो लोगों की तकफीर कर रहे हैं। और लोगों में हिम्मत भी नहीं हुई कि लोग कहें कि मौलाना मौदूदी और जमात इस्लामी ये खवारिज के तरीके पर है। खवारिज नहीं, ये लोग किसी में हिम्मत नहीं हुई कहने की, क्योंकि खवारिज को समझना भी और इनकी बारीकी को, ज़ाब्ते को समझना बैके उलमा का काम है। अवाम थोड़ी इन बातों को, और नौजवान जो तहरीकी मिजाज होते हैं वो थोड़ी इन बातों को समझेंगे। लेकिन मौलाना मौदूदी की किताबें जब तर्जमा होकर के अरबी में अरब दुनिया में गई, और अरब दुनिया में जाने के बाद सैयद कुतुब ने इन किताबों को अपनी किताबों में उन्हें पढ़ करके अपनी किताब में नोट करके इख्तिबास नोट किया, कोटेशन नोट किया मौलाना मौदूदी की किताबों से, तो फिर वो जब अरब दुनिया में फैली तो अरबी नौजवान समझता है दीन को और उसके तकाज़ों को और इबारत के मकासद को समझता है। अरब दुनिया में खवारिज की जमात तैयार हो गई और हुकूमत के खिलाफ ब्लास्ट करने वाले और कत्ल करने वाले और सबको काफिर कहने वाले जमा हो गए। जमातुल हिजरा व तकफीर निकली, जमात इख्वानुल मुस्लिमीन के लोगों ने दूसरों की तकफीर की। तो अब ये हालात बने। ऐसे हालात कहाँ से बने? जमात इस्लामी के इस नुक्ते नज़र से, मौलाना मौदूदी के इन अल्फाज से, जिन अल्फाज से उन्होंने ये कहा था कि जहाँ सिस्टम है, जहाँ इस्लामी निज़ाम है वहीं पर इस्लाम है, और जहाँ पर इस्लामी निज़ाम नहीं वहाँ पर इस्लाम नहीं। तो और उन्होंने ये भी कहा, आपको पता है कि सलात, ज़कात, हज, ये सारी की सारी चीज़ें ये तो ज़राए हैं, ट्रेनिंग करने की चीज़ें, इनकी अहमियत को ख़त्म किया, कम किया, कमज़ोर किया, बेवक़ात करार दिया इनको। ये असल मकासद नहीं है, ज़राए करार दिया, मकसद को ज़रिया बना दिया उन्होंने। जबकि अल्लाह ताला का फरमान है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने तो जिन्नों इंसानों को पैदा ही इबादत के लिए किया है। तो इबादत का मफ़हूम इन्होंने बदल दिया। इबादत का मफ़हूम इन्होंने ये कहा कि हुकूमत कायम करना ही असल इबादत है। बहरकैफ तो ये मुसन्निफ़ कहते हैं कि चूँकि आज के वक्त में बहुत सारी जमातें, बहुत सारे तहरीकी टोले और तंजीमें पाई जाती हैं दुनिया भर में, तो जो मुतासिर हैं खवारिज की फ़िक्र से, तो हम क्या कहेंगे कि ये लोग भी, जमात इस्लामी भी और इख्वान मुस्लिमीन भी खवारिज की फ़िक्र से मुतासिर है, खवारिज के मनहज पर हैं। और खवारिज के मुतालिक मैंने आपको अभी सुना दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। तो कहते हैं कि लिकौन बाज़ रुमूज़ व क़ादत व मुफ़क्किर हाज़िल जमाअत क़द युवाफ़िक़ुन मनहज सलफ़ी फ़ी बाज़ तुरुहात व तवज्जुहात। ये जो ख़ासकर सऊदी अरब के अंदर ऐसी जमात पाई जाती खवारिज की, यानी जमात इस्लामी और इख्वानुल मुस्लिमीन के तरीक़े पर जो जमात सऊदी अरब में पाई जाती है, वो लोग हमारे हिंदुस्तान की तरह ख़ुद को जमात इस्लामी नहीं कहते। अरब लोग और मिस्र की तरह और अरब दुनिया के जो जमात इस्लामी वाले मिजाज के और इख्वानी लोग हैं, वहाँ पर इख्वान मुस्लिमीन कहा जाता है। वो लोग सऊदी अरब में ख़ुद को इख्वान मुस्लिमीन नहीं कहते। वो छुप कर के रहते हैं, बज़ाहिर सलफियत का लिबादा ओढ़े रहते हैं। लगेगा कि वो अहले हदीस हैं, सलफी हैं, कुरान की बात, हदीस की बात, सलफ की बात बहुत करेंगे। इनको पहचानना मुश्किल होता है। यही वजह कि सऊदी अरब के अंदर एक लंबे ज़माने तक कोई पहचान ही नहीं पाया इन लोगों को, और पूरे सऊदी अरब के तमाम शहरों में फैल गए। और उसकी भी एक कहानी है। अभी कल एक शख्स की, कल या परसों एक शख्स का इंतकाल हुआ। उसको हम इंतकाल नहीं कहते, हलाक हुआ। परसों एक शख्स हलाक हुआ।
ये शाम के अंदर एक जो कुछ पहले जो एक शख्स था बशार अल असद, बशार असद का बाप इससे पहले था, उसका नाम था हाफिज अल असद। हाफिज अल असद का छोटा भाई रिफात अल असद परसों हलाक हुआ है, परसों मरा है। ठीक, रिफात अल असद ये वो शख्स है जिसने सन 1980 की दहाई जो थी, सन 80 81 का वाकया, 82 का, शाम का शहर हमाह, हमाह नामी शहर हमा, शहर हमा, शहर हमा में सन 80 की दहाई में इखवानियों ने, इखवानुल मुस्लिमीन की जमात ने हाफिजुल असद पूरे शाम पर काबिज था, उसके खिलाफ शहर हमा वालों ने बगावत कर दी थी। जैसा कि सन 2011 में बशार के खिलाफ बगावत की गई। तो जब बशार के बाप के खिलाफ बगावत की थी शहर हमा वालों ने, तो हाफिजुल असद ने अपने भाई रिफात अल असद जो परसों मरा है, इसको जिम्मेदारी दी कि जाओ हमा वालों को सबक सिखाओ। इस शख्स ने, रिफात अल असद ने, हमा शहर के लोगों को सब वैसे देखा जाए तो सब सुन्नी मुसलमान हैं मगर इखवानी हो गए, इखवानी थे, क्रैक डाउन किया उसने और पूरे शहर को तबाह कर दिया। 30,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया। ऐसे ऐसे खतरनाक वाकयात हैं। इज्जतें लूटी गई, घर गिराए गए, घरों को लूटा गया, एक साथ रोड पे डाल दिया रस्सियों में और हथकड़ियों में बांध करके, और ऊपर से टैंक चला दिया, सबको भून दिया ऐसे लिटा करके। खौफनाक वाकयात हैं। इसी रिफात असद जो परसों हलाक हुआ है, उसने ये क्रैक डाउन किया था। जाहिर है बगावत की है तो पूरा उसने, और चूंकि पीछे से वो राफजी, बातिनी, नुसैरी है जो तो इस्लाम के दुश्मन हैं, और सामने अहले सुन्नत थे, देखने को तो अहले सुन्नत ही हैं, तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया। उस दौरान शाम से जो लोग भागे इधर उधर, जिसको मौका मिला भागा, उनमें से एक आदमी वहां से भागा जो इखवानुल मुस्लिमीन की तंजीम के साथ एक एक्टिव मेंबर था वहां का, और वो शख्स भाग करके सऊदी अरब में पनाह ली। उसने 80 की दहाई की बात है, सन 80 81 82 की बात है। उसका नाम था मोहम्मद सुरूर ज़ैनुल आबिदीन। मोहम्मद सुरूर, हमारे यहाँ तो हम मोहम्मद सरवर कहते हैं, अरब लोग सुरूर नाम रख देते हैं, मोहम्मद सुरूर। ये मोहम्मद सुरूर नाम का शख्स शाम से भाग करके सऊदी अरब में पनाह ली, अपनी जान बचा करके भागा। सऊदी अरब के मुसलमान, दीगर वहाँ के सलफी लोग, उनको थोड़ा सा तरस आया, जहाँ भी ऐसा होता हो। और जब 2011 में हुआ तो भी सऊदी अरब ने बहुत से शामियों को पनाह दी कि जाहिर है कि मौत से और हलाकत से बचाने के लिए इस्लामी उखुवत का तकाजा है कि खासकर मारने वाला तो राफजी शिया है, बातनी है। तो अब इन्होंने पनाह दे दी। जब पनाह दी तो इस शख्स को सिर्फ ऐसे नहीं कि रख लिया घर अपने मुल्क में, बल्कि पढ़ा लिखा शख्स था ये मोहम्मद सुरूर। इसको अल कसीम जो सऊदी अरब का एक सूबा है, वहाँ का बड़ा शहर है बुरैदा, बुरैदा शहर में एक वहाँ पर इंस्टीट्यूट अल माहद अल इल्मी है। अल माहद, आप लोग माहद के नाम से वाकिफ हैं माशाल्लाह, यहाँ नाम माहद है, माहद अल इल्मी। अल माहद अल इल्मी के अंदर उसको उस्ताद बना दिया। अब मोहम्मद सुरूर कोई आलिम दीन नहीं था, मैथमेटिक्स का टीचर था, मैथ का टीचर। मैथ के टीचर को मैथ पढ़ाने के लिए दे दिया। वो कहते हैं ना, आप सांप को अगर आस्तीन में रख के पालेंगे और अपने रखेंगे या दूध पिलाएंगे तो किसी दिन डस लेगा आपको जरूर। आस्तीन का सांप साबित हुआ ये शख्स, जिसको पनाह दी उसी ने डस लिया सऊदी अरब को। उसने अपनी पूरी इखवानियत और पूरी तहरीकियत अपने शागिर्दों में दाखिल कर दी, मगर चालाक था, देखा कि यहां पर तो इखवानी नाम लेना जुर्म है,
और यहाँ हम खुल के बोलेंगे बादशाह के खिलाफ तो मामला खराब हो जाएगा। तो इनको ऐसा इखवानी बनाया कि बज़ाहिर लिबास पहने हुआ है सलफियत का, सलफी लगे, और तरबियत ऐसी की कि बड़ी बारीक बारीक ऐसी बातें करो धीरे धीरे जो पता ना चले। अब बताइए आप, इतने खौफनाक हालात बन गए कि बड़े बड़े उलमा जो असली खालिस सलफी उलमा थे, वो इन लोगों से जब ये बड़े होकर के निकल के आए, मोहम्मद सुरूर को बताते खुद एक आलिम समझते थे, लोग सलफी समझते थे। और हमारे हिंदुस्तान के भी उलमा की बड़ी जमात थी जो सऊदी अरब में आना जाना करते थे और जिनसे ताल्लुकात रखते उलमा से, मोहम्मद सुरूर को आलिम समझते। इसने कई किताबें लिखी, जैसे मौलाना मौदूदी ने किताबें लिखी, इसने भी लिखी। तो इन किताबों को ये लोग पढ़ते तो आलिमों में शुमार करते थे, दिफा करने वालों में, मगर इसने लोगों के दरमियान इस इखवानियत को फैला दिया और तकफीरी ज़हनियत को फैला दिया। मुराद ये कि ये हालात बन गए। तो जब ये हालात बन गए और बड़े बड़े लोग मुतासिर हो गए, तो जब इनका पर्दाफाश हुआ आगे के वक्तों में, सन 90 की दहाई में, 90 के वक्त में जब इराक़ ने हमला किया था कुवैत पर और सऊदी अरब पे, उस ज़माने में जब अमेरिका से मदद ली गई थी और सऊदी अरब में अमेरिकी फ़ौजी आए थे, तो वहाँ के लोगों ने भी और पूरी दुनिया के जमात इस्लामी और इखवानियों ने सब ने ये कहा कि अमेरिका से मदद लेकर कुफ्र कर दिया इन्होंने, काफिर से मदद ले ली, काफिर से मदद ले ली, ये कुफ्र है, काफिर से मदद लेना कुफ्र है। तकफीर के फतवे लगाना शुरू किए। उस वक्त ये लोग जाहिर हुए जो लोग छुपे हुए थे, और धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता गया और फितने आते गए, और उन फितनों के वक्त में ये लोग जाहिर होते चले गए। तो ऐसे हालात बने। मैं यहाँ बात आ गई तो बतला दूं, किसी काफिर से मदद लेना अगर हालात के तहत ज़रूरी हो तो जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की मक्का से मदीना, तो मदीने का रास्ता, मक्का से होते हुए मदीना जाने के लिए रास्ते में गाइड के तौर पे जिस शख्स को रखा, जिसने गाइड किया था वो मुशरिक था, काफिर था। क्यों? क्योंकि उसको रास्ता पता था और आपको रास्ता पता नहीं था। अल्लाह के नबी आलिमुल गैब थोड़े थे जो रास्ता बता देते कि रास्ता कैसे है, मुशरिक से मदद ली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसने रास्ता दिखाया, लेकर के गया, क्योंकि जंगलों से सहराओं से गुजरते थे। तो मुराद यह कि काफिर से मदद हालात के तहत अगर ज़रूरत हो तो ले सकते हैं। तो ये हालात बन गए। तो कहा कि इन हालात में मैंने ये किताब लिखी है ताकि मैं यहाँ बतला सकूं कि असली सलफ़ी मनहज क्या है, क्योंकि ये लोग भी सलफ़ी होने का दावा करते हैं। जो इखवानी हैं, जिनको बाद में जब देखा कि ये इखवानी, अपने आप को इखवानी तो कहते नहीं है, सऊदी अरब के अंदर जो इखवानी और जमात इस्लामी के जहन के लोग बने, तो क्या किया जाए, इनका असली सरगना मोहम्मद सुरूर था, तो इनको सुरूरी कहा गया। मोहम्मद सुरूर की तरफ मंसूब करते हुए क्या कहा गया, सुरूरी। तो सुरूरी जो लोग हैं वो इखवानी हैं और देखने में वो सलफ़ी लगेगा। अब बताइए आप, यानी आप मुलाकात करेंगे, आपको लगेगा कि ये सलफ़ी है, मगर अंदर से वो सलफ़ी नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मैदान में आए, जो दुनिया में मशहूर हुए, वो पीछे से सुरूरी थे, देखने में सलफ़ी थे। अब आप देखिए, पिछले दिनों एक जमात बड़ी मशहूर हुई इराक़ के अंदर, खुसूसी तौर पर, और शाम के अंदर, जिसका नाम था ISIS, जिसको अरबी में दाइश कहते हैं। इनको, दाइश वालों को सारे के सारे लोग, पूरी दुनिया सलफ़ी कहती है, पूरी दुनिया। वो कहते भी इसीलिए भी है ताकि सलफ़ियों को बदनाम किया जाए और बताया जाए कि सलफ़ी लोग जो हैं टेररिस्ट होते हैं। ये टेररिस्ट जमात है, बिलाशुबा ये टेररिस्ट पैमानल कलेमा दहशतगर्द हैं। और ये दहशतगर्द ISIS वाले सिर्फ दहशतगर्द नहीं है, खवारिज हैं, खवारिज हैं, सबकी तकफीर करते हैं, अपने अलावा सबकी तकफीर करते हैं, सबको काफिर करार देते हैं। और हुकूमत और सियासत का मसला भी है, बहरकैफ इसकी भी तफसील है, मेरी तकरीर भी है इस सिलसिले में। जुबैल में मैंने सऊदी अरब के अंदर जब इनका बड़ा फितना चल रहा था, तो उन दिनों जो है मैंने तकरीर की थी, सन 2014-15 की बात है गालिबन। तो वो आप लोग कभी सुन सकते हैं, तफसील के साथ पता चलेगा कि ये लोग क्या हैं। तो मुराद ये कि दाइश वाले देखने में क्या है, अब उनके फोटो आते थे हमारे हिंदुस्तान में, पेपरों में छपते, कभी कोई नमाज पढ़ रहा है कोई, और सोशल मीडिया पे, तो हमारे अहले हदीस क्या कहता है नौजवान, अरे भाई वो तो पक्के अहले हदीस हैं,
वो तो रफ़ुल यदैन भी करते हैं, सीने पे हाथ बांधते हैं। मेरे भाई, जो शख्स सीने पे हाथ बांधे और रफ़ुल यदैन करे, बिलाशुबा ये काम अहले हदीसों वाला तो है, मगर हर ऐसा शख्स अहले हदीस नहीं होता, क्योंकि उसकी फिक्र में क्या है, पीछे से तकफीर छुपी है, वो खवारिज के तरीके पर है, और खवारिज और अहले हदीस एक से नहीं हो सकते। इसीलिए आप जान जाइए, अगर कोई शख्स, मैंने ये बात कुछ साल पहले भी कही थी और आज भी कहता हूं, कि जो शख्स भी जमात इस्लामी के साथ में मिंबर बन के उनके साथ जुड़ जाता है और खुद को कहता है कि मैं अहले हदीस भी हूं और जमात इस्लामी में भी हूं, वो जान ले, ये बात मैं अपने एतिकाद से कहता हूं, अपने इल्म से, और अल्लाह के यहां मुझे गवाही देनी है, इसका जवाब देना है। क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुमने जो बात कही थी इसका क्या जवाब था, और इंशाअल्लाह मैं इसका जवाब दूंगा। जो शख्स भी अहले हदीस हो और वो जमात इस्लामी में जुड़ जाए, जमात इस्लामी वालों के साथ जुड़ जाए, वो अहले हदीसियत से खारिज हो जाता है, निकल गया वो। चाहे रफ़ुल यदैन करे, चाहे वो आमीन कहे, सूरह फातिहा पढ़े, चाहे सीने पे हाथ बांधे, चाहे कोई भी वो शिरकियात ना करता हो बरेलियों की तरह, चाहे वो कब्रों पे ना जाता हो, कोई भी बिदअत ना करता हो, कुछ भी बिदअत ना करता हो। जो बिदअतें चलती हैं हमारे यहाँ भी, रजब के कुंडों का गुजरा, शाबान में भी आएंगी और दीगर मौके पे रबीउल अव्वल में आएंगी, मिलाद की आएंगी, फातिहा की आएंगी, बहुत सी बिदअतें हैं। कोई बिदअत ना करता हो, कोई शिरक ना करता हो, कोई भी गलती ना हो उसके अंदर, और सारे अहले हदीसों के खुल्लम खुल्ला सही काम करता हो, मगर वो जमात इस्लामी के साथ है इस नुक्ते नज़र में के हुकूमत इलाहिया कायम करनी है, इकामत दीन का काम करना है। वो जब जमात इस्लामी के साथ जुड़ गया तो वो अहले हदीस से खारिज हो गया। जान लें क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐसे मौजू हैं, या ये मौजू बताते खुद जिस पर जमात इस्लामी खड़ी है, इखवानी खड़े हैं, ये मौजू अहले सुन्नत वल जमात और सलफियों के दरमियान इम्तियाज करने वाला है, इम्तियाज करने वाला है। इम्तियाज इसी से एक तरफ हट जाने से सलफी बनता है, और इसमें दाखिल हो जाने से इखवानी और खवारिज और जमात इस्लामी बनता है, क्योंकि खवारिज का ही माबिल इम्तियाज मसला है। तो जो मसला बिदतियों का माबिल इम्तियाज हो, जिससे वो मुतमय्यिज हुए, इसी को लेकर तो खवारिज अलग हुए थे। तो जो खवारिज अलग हो गया है अली से, तो क्या वो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जमात में शुमार किए जाएंगे? अब नहीं शुमार होंगे, वो खवारिज हो गए। और जो इनकी जमात से निकल के उनके साथ मिलेगा, वो अब खवारिज में शुमार होगा, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ सलफियों में शुमार नहीं होगा। तो ऐसे ही आज भी और क़यामत तक जो भी शख्स खवारिज के मनहज पे जाएगा तो वह खवारिज होगा। जो जिस बिदअती के मनहज पर जाएगा, जो मनहज उस बिदअती का अपना इम्तियाजी मनहज है, तो वो शख्स उसी बिदअती के साथ शुमार होगा। जान लीजिए आप। लिहाजा ऐसे माहौल में किसी शख्स को पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम आपको एक तरीका बतला दें कि किसी भी शख्स को पहचानने के लिए, भाई आपने मुलाकात की, उसने एक हाथ से मुसाफा किया, आप पहले समझ जाएंगे लगता है अहले हदीस है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक हाथ से मुसाफा करना अहले हदीस का काम है। अच्छा, बात हो रही है बाहर के लोगों में, खासकर कि आप सऊदी गए, वहाँ आपकी मुलाकात हो, एक हाथ से मुसाफा किया, आपको पहला नंबर लगेगा। अब किसी को देखा कि आमीन भी बोल रहा है जोर से, रफ़ुल यदैन कर रहा है, 2-4 दिन की मुलाकात हो गई, आपकी दोस्ती हो गई, आपने कहा वो तो सलफ़ी और अहले हदीस है, मेरा दोस्त है। कोई बात नहीं, अभी तो आपको पता नहीं है, तो आपको दोस्ती भी करने का हक है, और अभी उसको कुछ मजीद कुछ कहने का हक नहीं कि आप कहें कि ये फलां है फलां दिखा, उसको आप पहले से मानिए, कोई बात नहीं। लेकिन पता भी तो लग जाएगा ना, तो कैसे पता लगाएंगे? इमाम औज़ाई फरमाते हैं, मन सतर अन्ना बिदअतहु लम तख्फा अलैना उल्फतहु। जो शख्स हमसे अपनी बिदअत को छुपा ले तो छुपा ले, क्या हुआ? छुपा सकता तो छुपा ले, लेकिन उसकी मोहब्बत किससे है? अपनी उल्फत नहीं छुपा सकता। किससे मोहब्बत करता है, किनके साथ उठता बैठता है, किनसे मिलता है,
वो नहीं छुपा पाएगा। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा इसी बात को दूसरे लफ्जों में, मन खफियत अलैना बिदअतुहु, जिसकी बिदअत हमसे छुप गई, मुमकिन है छुप जाए, हम ना पता लगा पाए कि इसके पास कौन सी बिदअत है। लम तख्फा अलैना उल्फतुहु, तो उसकी मोहब्बत का हल्का यारा हमसे नहीं छुपेगा। किनसे मोहब्बत करता है? अब आप देख लीजिए, इस वक्त एक बात आ गई है तो मैं कह दूं, इस वक्त अभी कुछ दिनों पहले जो मुनाजरा हुआ हिंदुस्तान के एक बड़े लेवल पर, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, मौलाना शमाइल नदवी का मुनाजरा एक मुल्हिद के साथ, ठीक, हमारे अहले हदीसों की एक बड़ी जमात और नौजवानों का बड़ा तबका शमाइल नदवी की मदह सराई में लग गया। शमाइल नदवी ने अरबी चैनल पे जाकर के ये भी बयान दे दिया कि जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं बिदती हूँ, तो मैं इस बात से बरात का इजहार करता हूँ, मैं बिदती नहीं हूँ, मैं अस्मा व सिफ़ात को, अल्लाह की सिफ़ात को मानता हूँ, मैं अहले सुन्नत के वल जमात के अकीदे पर हूँ। चलिए भाई, मान लिया। शमाइल नदवी के अंदर क्या बिदत है अब उन्होंने छुपा ली, ठीक। हमने तो उनके मुतालिक जो तनकीद की थी वो दो वजूहात से की थी। पहली वजह यह थी कि शमाइल नदवी ने मुनाजरा करने के लिए जिस उस्ताद को, जिस शख्स को अपना उस्ताद बनाया, वो डॉक्टर यासिर नदीम वाजिदी हैं, जो कि एक नंबर के देवबंदी हैं, कासमी हैं और वहदतुल वजूदी और सूफी हैं, ठीक। जब आपने उस्ताद बनाया एक कासमी, देवबंदी, मातुरीदी, सूफी को, तो ये आपकी गलती है। तो हम तो आपको नहीं जानते थे, आपके उस्ताद को देख के आपने बता दिया, आपको आपके बारे में फैसला कर दिया कि आप भी उन्हीं की तरह है। एक तो हमने इसलिए मुनाजरा उनके पर तनकीद की। दूसरी तनकीद हमने इसलिए की कि आपने मुनाजरा करते वक्त जो मेथड अपनाया, मुनाजरे में जो दलीलें दी, वो दलीलें इल्मे कलाम से दी। आप कुरान और सुन्नत की दलील नहीं दे रहे थे, पहले तो कुरान की देना चाहिए थी, नहीं दी। चलिए आपने कहा कि मुल्हिद क्या मानेगा मेरे कुरान को, तो अक्ल से दलील देनी चाहिए, अक्ल से। अक्ल ममनू नहीं है, अक्ल ममनू नहीं है। अक्ल दलील तो कुरान के अंदर भी है। आप कुरान की आयत पढ़ते और कहते कि देखिए ये अक्ल दलील मेरे कुरान में आई है और मैं आपसे अक्ल की वाली बात पूछूंगा मगर मैं कुरान पढ़ता हूं। आप पढ़ते अम खुलिकू मिन गैरि शै अम हुमुल खालिकून, पहले ये सुनाते कि हमारे कुरान से मैं दलील कुरान के लफ्जों से देने के बजाय उसके माने से दलील दे रहा हूं, क्योंकि वो माना अक्ली दलील है। तो बताते आप कि अल्लाह फरमाता है कि क्या तुम लोग बगैर किसी पैदा करने वाले के बन गए हो? ऐसे ही पैदा हो गए? तुम्हें किसी बनाने वाले ने, खालिक ने पैदा नहीं किया। अम हुमुल खालिकून, या तुमने खुद को पैदा कर लिया है, या इन लोगों ने खुद को ही पैदा कर लिया। ये दलील अक्ली बात है। ये बात अक्ली है कि ये मोबाइल है, ये खुद से नहीं बना, और ना ऐसा है कि इसका पैदा करने वाला, बनाने वाला कोई ना हो, कोई ना कोई है इसका बनाने वाला। जाहिर तौर पे इंसान ही है कि उसने चेंज करके बहुत सारी धातों को और बहुत सारी चीज़ों को इसमें डाल दिया। तो मुराद ये कि कोई भी चीज़ बगैर बनाने वाले के नहीं बनती, हर चीज़ का कोई बनाने वाला होता है। और ना कोई चीज़ खुद को बनाती है। क्यों? क्योंकि खुद को बनाने का मतलब तो ये हुआ कि जब वो नहीं थी तो खुद को कैसे बनाएगी? खुद को बनाने के लिए पहले उसको पैदा होना पड़ेगा, फिर बनाएगी। तो जब पैदा हो चुकी तो किसको बनाएगी? और पैदा कैसे हो गई जब कोई नहीं है बनाने वाला? तो ये ऐसी दलील है कि इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। इसको हम कुरान की कुरानी व अक्ली दलील कहते हैं। तो कुरान ने तो अक्ली दलीलें पेश की, और भी दलीलें पेश की कुरान ने। आप अक्ली दलीलें पेश करते, कोई हर्ज नहीं था। यह दलील तो इतनी खतरनाक है, खतरनाक हमारा मुल्हिद के लिए खतरनाक है कि अगर मुल्हिद इस पर गौर कर ले तो अल्लाह की कसम उसका इल्हाद इसी दलील, एक ही लफ्ज से खत्म हो जाएगा। जुबैर बिन मुतइम एक सहाबी है। जुबैर बिन मुतइम जिस वक्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने उस वक्त ये आयत सुनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत कर रहे थे कुरान की, सूरह तूर की, किसी सलात में, मगरिब में गालिबन। तो ये वाली आयत गुजरी, अम खुलिकू मिन गैरि शै अम हुमुल खालिकून अम खलक़ुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून। अल्लाह ने दोनों बातें कही कि क्या ये खुद बगैर किसी बनाने वाले के बन गए हैं?
या इन्होंने खुद को पैदा किया है, या आसमान और जमीन को इन्होंने बनाया है। बल्ला युक़िनून, बल्कि हकीकत तो ये कि ये यकीन नहीं करना चाहते हैं। जुबैर फरमाते हैं कि जब मैंने ये आयत सुनी, अरबी थे, अक्लमंद थे, कुरान को सुनते ही समझ गए। कहते मैंने जब ये आयत सुनी तो सुनकर के मेरा दिल धड़कने लगा और मुझे ऐसा लगा कि काद क़ल्बी यतीर, और बाज़ लफ्जों में है कि यनखल, मुझे लगा मेरा दिल फट पड़ेगा, निकल के भाग जाएगा मेरे सीने से। इतना पूरा असर, इतना तेज इसका असर हुआ दिल पर कि ये बात तो झंझोड़ने वाली है कि कौन सी गफलत में पड़े हो तुम, खुद से बन गए हो या किसी ने बनाया है? जब किसी ने बनाया तो किसी मकसद से बनाया होगा ना, तो जिसने बनाया उसकी बात माननी चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए। बनाया किसी और ने, इबादत किसी और ही करते हो, सारा का सारा मामला इसी से खत्म हो जाता है। शिर्क भी खत्म, इल्हाद भी खत्म, एक दलील से। कुरान का मौजज़ा है ये। तो मौलाना शमाइल नदवी ने क्या किया, कुरान की दलील देने के बजाय जो अकली दलील दी, इल्मे कलाम जो मुतकल्लिमीन ने, जहमिया ने, मोतजिला ने, अशाइरा ने, मातुरीदिया ने, ये वो नाम है जिनकी वजाहत चाहिए, ये वक्त नहीं है कि मैं इसकी वजाहत करूं कि ये कौन कौन से लोग थे। इन लोगों ने अपनी अक्लों से, यूनान के फलसफे से, अरस्तातालीस, जिसको एरिस्टोटल कहते हैं अरब इंग्लिश में, अरस्तातालीस के फलसफे से, उसकी लिखी हुई मंतिक से, ये उलूम की किताबें हैं, फलसफा, मंतिक, लॉजिक जिसे कहते हैं, इन किताबों से इन मुतकल्लिमीन ने एक इल्म बनाया, इल्मुल अकीदा, और इस्लाम का दिफा करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए मनगढ़ंत उसूल इख्तियार किए, अक्ल के मनगढ़ंत उसूल, अक्ल के मनगढ़ंत उसूल। तो इन मनगढ़ंत उसूलों से क्या किया इन्होंने, ये दलीलें तैयार की जिसका नाम इल्मुल कलाम रखा गया। और इस इल्मुल कलाम की किताब शरह अकायद नस्फी के नाम से देवबंद में पढ़ाई जाती है, और बरेली के भी तमाम मदारिस में पढ़ाई जाती है, क्योंकि सब मातुरीदी हैं। इन्होंने इस इल्म कलाम की किताब से और इल्म कलाम से दलील दी और इल्म कलाम को प्रमोट किया कि इल्म कलाम के बगैर मुल्हिद का सामना नहीं हो सकता। हमारा एतराज इस पर था, लिहाजा बैरकेफ। अब क्या हुआ, मौलाना शमाइल नदवी ने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। अभी वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं और सऊदी अरब के अंदर वो सलफी उलमा से भी मुलाकात कर रहे हैं और फोटो डाल रहे हैं फेसबुक पर, और इखवानी उलमा से भी मिल रहे हैं। तो सलफियों से मिलना तो पता चलता है कि आपकी सियासत है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं उनसे आप मिल रहे हैं तो वहां आपकी असली मोहब्बत का और असली रुझान का पता चलता है कि जो यहां पर आप जिन लोगों के साथ थे उन्हीं के साथ वहां भी है। हसन हुसैनी जो बहरीन का इखवानी है वो इनको लेके घूम रहा है, और आइज करनी और इन जैसे लोगों से मुलाकातें करके जो इखवानियों के बड़े सरगने हैं उनके साथ, जो सुरूरियों के सरगने हैं उनके साथ मिलकर के ये क्या है, अपने फोटो खिंचा रहे हैं। और अब लोगों को जवाब देने के लिए सलफी उलमा से मुलाकात कर ली। तो भैया सलफी उलमा कभी कभी आपको नहीं भी जानते हैं आप कौन हैं, तो आपके साथ बैठ गए वो। और जो सुरूरी होते हैं वो यही होते हैं कि वो दिखावे के सलफी होते हैं और अंदर से इखवानी होते हैं। तो आप भी सुरूरियों वाला काम कर रहे हैं, दिखावे में सलफियों के साथ जा रहे हैं और हकीकत में आप इखवानियों के साथ मिलते हैं। तो ये था खुलासा खवारिज का और खवारिज को पहचानने का कि आप खवारिज को कैसे पहचानेंगे। और किसी भी इंसान के मनहज को और उसके तरीक़े को पहचानने का आसान तरीक़ा है, अगर उसकी बात से कोई बिदअत आपको सुनने ना मिले, उसकी किताब में, उसकी तकरीर में अगर कोई गलत बात सुनने ना मिले, तो फिर आप देखो कि वो किनके साथ उठता बैठता है, कैसे लोगों के साथ उसके ताल्लुकात हैं, तो समझ में आ जाएगा कि वो शख्स किस मनहज का है। तो अब जो आदमी दोनों से मिले, सलफी से भी और इखवानी से भी, तो समझ लीजिए कि वो पक्का सुरूरी है, तहरीकी है, इखवानी फिक्र का है, जमात इस्लामी की फिक्र का है। और यहाँ तो मालूम ही है मौलाना शमाइल नदवी SIO के जो स्टूडेंट्स
इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो जमात इस्लामी का एक शोबा है स्टूडेंट्स का, ऐसा ही कोई प्रोग्राम में जाते हैं, बात खत्म हो गई, तो इससे ज़्यादा और दलील बड़ी क्या होगी इखवानी होने की और जमात इस्लामी होने की और सुरूरी होने की। आप पीछे मातुरीदी हो ना हो, आप सूफी हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अहले हदीस भी हैं किसी तरीके से, बोलने के एतबार से, ख़ानदानी एतबार से, इख्तियार से, दिखावे में, ज़ाहिर तौर में अगर अहले हदीस भी हैं लेकिन आप इन लोगों से जुड़े हुए हैं तो आप सुरूरी और इखवानी कहलाएंगे, और ये हमें पहचानने के लिए काफ़ी है। बहरकैफ तमहीद और जानिबी बातें बहुत ज़्यादा हो गई और किताब के असल मौजू पे अभी हम लोग दाखिल नहीं हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो यहाँ पर मुसन्निफ ने ये बातें बताई कि मैंने इस वजह से ये किताब लिखी है। तो वजह क्या पता चली? ताकि इस किताब को पढ़कर, इस किताब को समझकर नौजवान तबका और आम तबका कुछ उसूल जान जाए, कुछ कवायद जान जाए, कुछ बुनियादी बातें जान जाए, जिनके ज़रिए वो ख़ासकर ऐसे लोगों से बचने में उसको मदद मिले और अपने मनहज को बचा सके, अपने आप को अहले हदीसों के दरमियान और सलफ़ियों के दरमियान बरकरार रख सके, और इन अहले बिदअत से और अहले फितना से और ख़वारिज ज़दा फ़िक्र के लोगों से दूर रहने में उसको मदद मिल सके। तो कहते हैं कि अहले सुन्नत के बहुत सारे लक़ब हैं, उनमें से एक लक़ब अहले सुन्नत है। सुन्नत के इन्होंने मीनिंग बयान किए हैं कि सुन्नत का माना तरीक़ा है। बेटे बातें ना करो। सुन्नत का माना तरीक़ा होता है और सुन्नत के बहुत सारे मीनिंग हैं। हम इबारत तो नहीं पढ़ेंगे, खुलासा आपको बयान कर देते हैं कि खुलासा ये है कि सुन्नत का लफ्ज़ कई माने में इस्तेमाल होता है। सुन्नत कहते किसको हैं? सुन्नत का माना होता है हदीस, सुन्नत का माना होता है तरीक़ा। तो अब सुन्नत का लफ्ज़ जब अहलुल हदीस के यहाँ यानी मुहद्दिसीन के यहाँ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है हर वो बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई हो, चाहे वो बात हो, चाहे वो फ़िअल हो, अमल हो, या आपकी तकरीर हो। तकरीर से मुराद सहाबा ने कोई काम किया, आपने देखा या आपने सुना और आपने उसको बरकरार रखा और कुछ नहीं कहा, तो ये ऐसे ही अल्लाह के वसल्लम के औसाफ हों, आपकी सिफ़ात हों, तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी सीरत की तमाम बातें, ये सुन्नत कहलाती हैं अहलुल हदीस के यहाँ। और सुन्नत का लफ्ज़ फ़ुक़हा के यहाँ जब आता है फ़िक़्ह में, तो सुन्नत का मीनिंग होता है यानी फ़र्ज़ और वाजिब का बिलमुक़ाबिल। सुन्नत यानी मुस्तहब और मंदूब, जो वाजिब ना हो। और उसूली जो उलमा उसूल होते हैं इल्म उसूल के, उनके नज़दीक सुन्नत का मतलब होता है कि वो बात जो कुरान के अलावा, कुरान और सुन्नत यानी कुरान में ना हो और अल्लाह के नबी से आए, और अल्लाह के नबी से आए तो हर वो बात उसूलियों के नज़र में सुन्नत नहीं होती जो हर हदीस उनके सुन्नत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि वो इनकार करते हैं, बल्कि उसूली लोग जो होते हैं, उसूल फ़िक़्ह को पढ़ने वाले, वो लोग ये कहते हैं कि सुन्नत और हदीस में से हम सिर्फ उन अहादीस को लेंगे जो अहकाम साबित करती हैं, क्योंकि फ़िक़्ह का मतलब फ़क़ीह का काम है हुक्म निकालना और मसले निकालना। तो हमारे लिए कुरान और हदीस, तो हदीस में से सुन्नत वो सिर्फ वो अहादीस होंगी जो कुछ मसले पर मुश्तमिल हों, जिनमें मसाइल हों, उन्हीं को वो लोग लेते हैं और उन्हीं से उनका मतलब होता है। जो अकायद की हदीसें होती हैं उनको वो लोग उन अकायद वाली बातों में अपनी किताबों में नकल नहीं करते।